चिड़िया चहचहाई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे कोई शौक नहीं है साड़ी पहनने का। मेरी टीम में मुझे ज़बरदस्ती साड़ी पहनाई है और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। देखिए ना, मतलब आराम से खड़ी नहीं हो सकती, हिलजुल नहीं सकती कि इधर से कुछ ना हो जाए उधर से कुछ ना हो जाए। आसान चीज़ नहीं है साड़ी पहनना, बहुत मुश्किल चीज़ है, रिस्क है बहुत पहनना। और मेरे साथ तो जो हो चुका है ना साड़ी के केसेस, बता चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगी वरना कोई यूट्यूब चैनल वाला हेडिंग लगा देगा, निदा यासिर की फलाना फलाना साड़ी खुल गई। ऐसा नहीं मैंने बताया था, मैंने बताया था, अभी मैं दोबारा बताती हूँ। बिल्कुल हुआ ये था, मैं छोटी थी, मेरे ख्याल से 10th में थी, तो मैं अपनी अम्मी के साथ किसी शो में गई। मेरी अम्मी स्टेज पे बैठी हुई थी, वो कोई डिबेट वगैरह कर रही थी और मैं ऑडियंस में बैठी हुई थी फ्रंट सीट पर। तो अम्मी ने मेरी जो साड़ी बांधी थी, मुझे नहीं साड़ी बांधनी आती थी और आज तक नहीं आती। अरे भाई छोड़ दो बालों को, खुदा के वास्ते साड़ी पकड़ूं के बाल पकड़ूं, चक्कर हुई हूँ आज मैं, माफ़ कर दो। हाँ मैं अपनी टीम को बोल रही हूँ, सॉरी आपको नहीं बोल रही। हाँ तो मैं कह रही थी, तो मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी, तो नई नई साड़ी बांधने का शौक़ हुआ था। अब मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है क्योंकि मैंने इतनी साड़ी यहाँ पहन ली है ना, कोई 18-19 साल की उम्र में, और ड्रामों में एक्टिंग की है साड़ियाँ पहन के कि मेरा शौक़ अब मर गया है। तो उस वक्त क्या हुआ था मेरे साथ, उस वक्त ये हुआ कि अम्मी ने पिने विने लगा के, जिस तरह साड़ी प्रॉपर बांधते, सिली हुई नहीं थी, तो अम्मी ने साड़ी बांधी। और वो क्या हुआ, जब मैं बैठी, पतली दुबली सी थी, मेरी पिन खुल गई। अब पिन खुल गई तो मुझे तो साड़ी जो है संभालने की तमीज़ ही नहीं थी, दूर दूर से नहीं कहीं गुजरी थी। और अम्मी स्टेज पे बैठी हुई, अब मैं क्या करूं। खैर मैं किसी तरह यूँ करके पकड़ी साड़ी और यूँ करते करते मैं उस होटल के बाथरूम में पहुँच गई। ज़ाहिर 5 स्टार होटल था, अच्छे बाथरूम थे। बैठ गई इंतज़ार में। उस वक्त तो मोबाइल्स भी नहीं थे। फिर किसी को मैसेज भिजवाया कि अम्मा को स्टेज से बुलाया जाए। अम्मा स्टेज से आई, अम्मा आ के बाथरूम में फिर से साड़ी बांधी और गिरे लगा दिया। पक्का काम किया कि अब कुछ मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो ये थी कहानी। और कहाँ यूट्यूबर्स ने जो है वो हेडिंग कुछ और ही लगा दी कि मैं खुद हैरान कि मेरे साथ हुआ कब है, ये क्या हेडिंग है। अब भाई तुम बोलोगी कुछ और तो मैं कहीं और ही निकल जाऊंगी। अब कुछ नहीं बोलना, बस बाल ख़राब होने दो, क्या करें, मजबूरी है। तो भाई रिस्क जो है ना ज़िंदगी में हम लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बेटी की शादी बाहर करनी है आपने, ख़ानदान से बाहर, और आप स्ट्रेंजर्स को जानते नहीं हैं और रिश्ता आया है, अच्छा रिश्ता है, तो ये एक रिस्क है। ये कहते हैं शादी एक जुआ है, जो कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये है। क्योंकि जब आप किसी नए घर में किसी बच्ची को, अपनी बच्ची को ख़ास तौर पे भेज रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ उसका नसीब अच्छा करे। आप उनकी छानबीन कराते हैं और इस तरह आप वो रिस्क ज़िंदगी में लेते हैं। कभी कभार वो रिस्क इतना अच्छा साबित होता है कि आपके ख़ानदानी दामाद भी वैसे नहीं होते जैसे वो आपका दामाद एक बेटी का निकलता है। सही है ना। फिर आप रिस्क लेते हैं, आप अपने मुल्क से कहीं और शिफ्ट होते हैं, आप अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर देते हैं, अपनी कश्तियाँ डिबो के आप चले जाते हैं किसी और मुल्क। तो क्या होता है, कभी कभार या तो आप अपने स्टेटस से बहुत ट्रिपल और 4 गुना ज़्यादा स्टेटस पा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, या फिर आपके पास जो होता है ना आप उससे भी महरूम हो जाते हैं। सो ये भी रिस्क है। बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस का भी यही सिनेरियो है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। या तो फ्लूक चल जाता है या फिर सब कुछ डूब जाता है। उसी तरह आपकी पर्सनालिटी भी होती है, आप पर्सनालिटी को लेकर रिस्क लेते हैं। सबसे पहले आईब्रोज बनाने का रिस्क। जब आईब्रोज बनती है आपकी शक्ल एकदम चेंज हो जाती है, वो रिस्क होता है कि किसके हाथ में आप दे रहे हैं आईब्रोज बनाने का काम। फिर होता है बाल कटवाने या बाल डाई कराना, भी मुझे एक रिस्क का काम लगता है, ये रिस्क हो गया। उसके बाद होता है जो आप अक्सर अगर आपको आदत होती है लाइट कलर्स पहनने की और एकदम आपको डार्क कलर पहनना पड़ता है और आप कंफर्टेबल नहीं होते उस कलर से, वो एक रिस्क होता है। फिर मेकअप की आपको आदत नहीं होती है, जब आपको मेकअप की आदत नहीं होती और आपको फिर ख़ास तौर पे अपनी शादी वाले दिन मेकअप करना पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है मेकअप करना।
और मुझे साड़ी पहनना एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है, क्योंकि मैं इस लिबास में कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ग्लैमरस लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई डोंट नो, मैं कभी भी इस लिबास में उतना कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कैरी करने की। अच्छा, हम समझते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ये उसका लिबास है, तो फिर बड़ा वहाँ पे हर कोई पहनता होगा। मेरे मियाँ जब उधर गया तो मेरे मियाँ ने कहा नहीं नहीं निदा, मुझे तो नहीं नज़र आए कोई इस तरह रास्ते में आम तौर पे ये लिबास पहने हुए। वो तो ज़्यादातर जीन्स और शलवार कमीज़ और तंग पजामे और वो ये सब पहना होता है। ये तो बहुत, स्कूटर कैसे चलाएंगे वहाँ लोग, तो स्कूटर आम है, ख़वातीन चलाती हैं, तो ये पहन के स्कूटर तो नहीं चल सकती। आप माने ना माने, साड़ी में एलिगेंस आता है, जो औरत है वो उसका एक एलिगेंस आता है, जिस तरह ये ड्रेप करते हैं, इसको आप बांधते हैं। मगर पता नहीं क्यों मुझे जैसे अभी मुझे इंट्रो करने में इतनी अनकंफर्टेबलनेस हो रही है, पता नहीं पूरा प्रोग्राम कैसे होगा। और ख़ास तौर पे कॉटन की साड़ी होती है ना, वो खप जाती है, लेकिन जो सिल्क की साड़ी होती है जो यहाँ से भी गिर रही है, वहाँ से भी गिर रही है, फॉल भी हिली जुली है, और मेरी सही इस्त्री भी नहीं की हुई मेरी लड़कियों ने। आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो अभी मैं ज़रा सही साड़ी इस्त्री करा के ज़रा अच्छे से धांसू तरीके से आपके सामने वापस आती हूँ, ताकि सही से बात तो कर सकूँ कि बहुत, चलो भाई इस्त्री करें। यहाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के पास वापस आइए, बहुत कुछ बताना है आपको। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपके लिए खूबसूरत शो लेकर आए, जो मैं भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब जब मेरे गेस्ट आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ग्रेस और वो कहते हैं ना कि खूबसूरती एकदम खुद नज़र आ जाएगी। बड़ा मुश्किल होता है चुनना, ये सोच के कि जब आप साड़ी पे शो कर रहे हैं कि कौन कौन सी सेलिब्रिटी गेस्ट ऐसा है जिसके ऊपर साड़ी बड़ी जचती है, बड़ा अच्छा कैरी करते हैं, बड़े कंफर्टेबली बड़ा अपने कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे होते हैं साड़ियाँ पहन के। और आप देखें हमारे ड्रामों में अक्सर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बनते ही उनकी परफॉर्मेंसेस सारी नज़र आती है उनके पहनावे से। सो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपका कैरेक्टर जो है वो डिमांड है उसकी कि उसको साड़ी पहननी है, सो आपको वो पहननी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे कोई आपके रिश्तेदार होते हैं जो पहनते ही साड़ी हैं, उनकी आदत ही यही है। उनको आपने कभी भी शलवार कमीज़ में नहीं देखा होगा, और जब वो शलवार कमीज़ पहनते हैं या कोई और कपड़े तो आपको कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि आपका जो आपकी हैबिट है उनको देखने की वो उसी तरह डेवलप हुई भी होती है। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी जिनको मैं अभी बुला रही हूँ, चाहे ये शलवार कमीज़ पहने, चाहे ये जीन्स पहने, चाहे ये साड़ी पहने, इनको बस आता है ये गुर कि उसको कैरी कैसे करना है। सो आइए वेलकम करते हैं ग्रेसफुल, टैलेंटेड, ज़हीन, सारी चीज़ें एक साथ हो ना किसी के अंदर तो वो बनती हैं हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है, कितनी प्यारी लगी, क्यूट। आप हर कपड़ों को इतना अच्छा कैसे कैरी कर लेती हैं? क्योंकि जब बड़ी हो रही थी तो अम्मी को कैरी करते हुए देखा था, उनको साड़ी बांधते हुए देखा था। हाँ, ये डांट खाते हुए बड़े हुए थे कि साड़ी बांधी जाती है, सिली हुई साड़ी को लपेटा नहीं जाता। अम्मा ने बांधना सिखाई, बाकायदा खड़े होकर ट्रेनिंग दी। पहले मैं बैठकर देखती रहती थी कि वो क्या कर रही हैं और किस तरह से बांध रही हैं। उसके बाद बाकायदगी से ट्रेनिंग हुई कि प्लीट कैसे बनाया जाता है, आखिरी प्लीट कैसे ऊपर आता है, पल्लू की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो कभी डांट पिटी की गड़बड़ बांध ली है? गलत नहीं, पक्का सीखा। तो अम्मा ज्यादातर साड़ी पहनती थी? वो साड़ी ही पहनती थी। ओह, दैट इज द रीजन। अच्छा, दिन की साड़ियाँ अलग थी, शाम की साड़ियाँ अलग थी। दिन की क्या साड़ियाँ थी? दिन क्या मटीरियल इस किस्म की? ये जो मैंने पहनी एक्चुअली, इज दिस कॉटन और रॉ सिल्क? नो, दिस इज कश्मीर सिल्क। ओहो, आहा। और ये अम्मी की साड़ी, और मैं इसको इसलिए भी आपको बताऊंगी कि अगर आप इसको देखें, ये एक सिंगल तार के धागे की हाथ की कढ़ाई है, ये इसका सीधा है और ये उल्टा है। या अल्लाह, इतनी सफाई। आप बता सकते हैं कि कौन सा सीधा कौन सा उल्टा है? आपको कैसे पता लगता है? बस अब वो पता लग जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वाकई, इतनी नीटनेस। ये बहुत अम्मी की साड़ी है। ये क्या बनवाई है या बनी बनाई? अम्मी ने तो बनवाई थी। बनवाई, बाकायदा काम होता है इसका। और ये काम कहाँ करवा सकते हैं? ये कश्मीरी टांका ही है, कश्मीरी टांका कहलाता है। अच्छा, तो वो दिन में पहनती थी ये वाला मटेरियल? दिन में डिपेंडिंग ऑन कि मौसम क्या है। कॉटन की साड़ियाँ भी पहनती थी, वो जामदानी भी पहनती थी, कांजीवरम्स भी पहनती थी। डिपेंड करता था कि वो क्या है। फ्रेंच शिफॉन की साड़ियाँ बहुत पहनती थी दिन में। सो डिपेंड करता है कि ओकेजन क्या है, मौसम क्या है। अच्छा, आपके सामने उन्होंने कभी ऐसा शलवार कमीज वगैरह पहनी है? पहनी है। तो आपको ज्यादा अच्छी किस में अम्मी लगती थी? मुझे अम्मी का सिग्नेचर स्टाइल साड़ी ही लगता था। साड़ी, हाँ।
नॉर्मली वो आमतौर पे साड़ी के अलावा बाहर कुछ नहीं, सब कुछ पहनती थी। अच्छा। वो वेस्टर्न कपड़े भी पहनती थी, अच्छा। काफ्तान भी पहनती थी, शलवार कमीज भी पहनती थी, लेकिन जो उनका एक रोज का पहनावा था ना वो साड़ी साड़ी थी। और जैसे वो होता है ना कि लाइक एक सर्टेन एज में पहनना शुरू की, या शुरू से जैसे आप यंग थी, छोटी थी, तभी आपने उनको साड़ी में देखा? मैंने अम्मी को हमेशा साड़ी में देखा। हाँ। हमेशा। और हमें इजाजत नहीं थी, वो एक कॉन्सेप्ट था कि जब शादी होगी फिर साड़ी ये पहनना। क्या कॉन्सेप्ट है? पता नहीं, शायद बड़े बड़े लगते हैं आप साड़ी बांधते हैं शायद इसलिए। हाँ, और इतना शौक होता है जब हम टीन एज में होते हैं साड़ी पहननी है। तो वो ये था कि नहीं, तो मुझे याद है पहली बार जब साड़ी पहनी थी तो वो अपने ही स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी। मैंने भी वहीं पहनी थी। तो फेयरवेल पे साड़ी बांधी कैसी थी। साड़ी थी वो आपकी फेयरवेल? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, अम्मी की एक साड़ी थी, इट वाज ब्लैक, और उसका जो ब्लाउज था दैट वाज ब्लैक एंड गोल्ड। इट वाज सिंपल बट इट वाज एलिगेंट। मुझे याद है मेरी साड़ी जो है वो बांग्लादेश से आई थी। अम्मा गई थी घूमने के लिए तो वहाँ से लेकर आई थी, ऑरेंज येलो और उसके कलर्स के टाई डाई आजकल जैसे नहीं आलिया भट्ट ने पहनी, वो मैंने उस जमाने में पहनी जब मैंने लाइक तो अम्मी की बहुत सिंपल प्लेन सिल्क की साड़ी थी, ब्लैक, बट द ब्लाउज इज ब्लैक एंड गोल्ड। और फिर मेरी बहन की शादी हो रही थी, अभी हम स्कूल से निकले नहीं थे, तो तब इजाजत मिली थी कि उनकी माइयों पे हम सब ने पीली साड़ियाँ पहनी थी। तो कॉटन की थी पीली साड़ियाँ? एक अच्छा आइडिया है वैसे। मेरी साड़ी कॉटन की नहीं थी, हम सबकी साड़ियाँ इनफैक्ट वो एक क्रेप मटेरियल होता था, और सबने येलो कलर की पहनी। खूबसूरत लग रहा होगा। वाओ वाओ जी, प्लीज तशरीफ रखिए यहाँ। मेरे ख्याल से आप ब्लू पे आइएगा ताकि आपकी वाइट साड़ी है। तो जो मैं अपने अगली गेस्ट को बुला रही हूँ, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, साड़ी नहीं पहन के आई। उन्होंने कहा मेरी साड़ी टीवी पे दिखाने वाली नहीं है, तो इसलिए वो पहन के नहीं आई, वरना आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छी लगती हैं अपनी साड़ी में। आ जाए बीनेश, इन्होंने रूल तोड़ दिया, मुझे भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होती मैं। I would have loved to wear sari, but मैंने कहा ना बच्चों को दिखाने की नहीं थी। बच्चों को दिखाने वो नहीं होता बच्चों की नहीं है। मुझे तो मौका चाहिए होता है साड़ी पहनने का। मैं गलत जगह बुला रही हूँ साड़ी पहना के। तो बस ये था। तो ये मतलब लाइक तुमने कब से पहनना शुरू की साड़ी? जैसे वो बता रही है उनको फेयरवेल पे इजाजत मिली, मुझे भी फेयरवेल पे इजाजत मिली। I was 13, मेरी फुप्पो के बेटे की मंगनी हो रही थी और मैंने अम्मी से बहुत जिद की। हाँ। और अम्मी चूँकि साड़ियों की बहुत शौकीन हुआ करती थी किसी ज़माने में, और शादी के बाद उन्होंने कम कर दी पहनना, फिर बंद कर दी। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा योर अबू डजंट लाइक इट, और ये वो। अदरवाइज़ अम्मी का जो बैकग्राउंड है ज़ाहिर है तो वो इंडिया से, तो वो अम्मी कहती हैं कि मैंने अपने जहेज़ में लिटरली कहती हूँ मैंने 2 सूटकेस वापस भिजवाए मैं के साड़ियों से भरे हुए, और वो तरह तरह की साड़ियाँ थी बिकॉज शी वॉज वेरी शौकीन, और वो खुद हाथ से डिफरेंट स्टाइल्स में बांधती। Exactly. अच्छा, उन्होंने मुझे सिखाया हुआ है डिफरेंट स्टाइल्स में बांधना। हाँ। तो वो बड़ी शौकीन थी, लेकिन फिर वो चीज़ अब यहाँ शिफ्ट हो गई। हाँ। और वो आपको पता है ना, वैसे भी जो है वो शौहर हजरात जो है वो बीवियों पे तो थोड़ी चला लेते हैं, लेकिन बेटियों पे ज़्यादा चलती नहीं चलती। हाँ, तो exactly. मैं जब 13 की थी मैंने पहली दफ़ा पहनी। हाँ 13 और अम्मी की वलीमे की साड़ी पहनी। अम्मी के Oh, वलीमे wow. की साड़ी। वाओ वाओ, मैं बहुत सारी टिप्स भी लूंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि साड़ी पहन ली तो जूड़ा बना लो उसके ऊपर। हाँ। तो आप साड़ी पहन के वैसे ही अब कहते हैं आप थोड़े बड़े बड़े लगते हैं, उस पर जूड़ा भी हो और फिर मेकअप भी बहुत ही टिपिकल ट्रेडिशनल सा हो, तो फिर आप क्या लगेंगे सोचिए। तो हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करना है आज कि आप जो हैं वो वही रहें, और साड़ी के साथ बहुत सारे और मज़े मज़े के हेयर स्टाइल्स भी आज बीनेश हेल्प आउट करेंगे। यहाँ हिना जो है हम इनसे थोड़ा रख रखाव सीखेंगे कि भाई साड़ी को तमीज़ से कैसे पेश किया जाए, क्योंकि हम काफ़ी बदतमीज़। कभी आपको पता है मुझे, मैंने एक आध दफ़ा पहनी है जब, तो मुझे हमेशा नीचे लिखा हुआ है कमेंट, इसने कहा बहुत ऊंची साड़ी बांधी है, नीचे करो। मतलब बाकायदा मैं कहीं दावत में भी गई हूँ तो पीछे से आवाज़ें आ रही होती थी, कोई जो तमीज़ वाली साड़ी पहनने वाली खातून होती थी पीछे से कहती थी एक्चुअली इसके बेटा साड़ी नीचे पूरा करो। तरीका है ना कि साड़ी कैसे बांधनी है। हाँ, तो उसमें ये होता है कि क्योंकि आप साड़ी बांधते हैं हाँ। तो फिर आप चारों तरफ से देखते हैं कि वो बराबर से, क्योंकि इंसान के जिस्म की भी गुलाई होती है ना। Exactly. तो कहीं से उठी भी ना हो, कहीं से लटकी भी ना हो, हाँ। उसके प्लीट्स को आपने बराबर से करना है। हाँ। तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। और आपको पता है जो लोग जिनको आता है ना साड़ी बांधना और जिनको कैरी करना, उनको इतना बुरा लगता है कोई अगर गलत बात, Oh, yes. उनको इतना बुरा लगता है सीरियसली, उनका बस नहीं चलता डांटू इसको पकड़ के मारूं कि इसको सही साड़ी बांध। मैंने आपको भी कहा था ना कि हमें ये कहा जाता था कि साड़ी बांधी जाती है, हाँ। सिली हुई साड़ी लपेटी नहीं जाती। नहीं जाती। आप लपेटते नहीं है साड़ी, आप बांधते हैं। प्लीज हैव अ सीट जी। सो अगली गेस्ट,
मैंने कहा सोचो 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 और किस पे अच्छी लगेगी। वैसे तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी साड़ी कैरी करती हैं। फिर मैंने कहा कोई एक यंग सी लड़की बुलाए जिसको तमीज़ हो ये पहनने की के, और जिसकी हाइट भी अच्छी, कहते हैं जिसकी हाइट अच्छी होती है उस पर साड़ी जचती है। सो देखते हैं कि इन पे कैसी लग रही है। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, आप भी बताइए। सो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं फायजा खान। कितनी अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। कितनी आप लकी हैं कि आप कॉटन की साड़ी पहन सकती हैं। मेरे पास इतनी अच्छी नहीं, मैं बहुत अभी करते हैं ना बात इसके बारे में। हाँ कितनी अच्छी आप लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। देखो दुबला होना और वो लंबा होना, तो आप कोई भी कपड़े पहने ना तो वो जचते हैं आप। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुबले लोग हैं, अगर वो उसको सही कैरी ना करें तो फिर उन पे भी नहीं जचे। फिर वो कहते हैं अक्सर, मैंने बड़ी खवातीन को कहते हुए देखा है कि खंबे पे साड़ी लपेट दी लेकिन तुमने बहुत अच्छे से बांधी है, बस इस्त्री थोड़ी अभी मैं सही करवाती हूँ ब्रेक के दौरान। ये इस्त्रियाँ गड़बड़ ये हमारा कसूर है, वो तुम्हारा नहीं। सही लग रहा है, तुमने बहुत अच्छी लग रही हैं आप मुझे बताएं, आपने कब से साड़ी पहनना शुरू? अभी से, मतलब अभी 1 साल पहले। अच्छा, मैंने कहा शायद आज ही प्रोग्राम में पहनी है। शौक तो बहुत था बचपन से, बट मेरी फूफो हैं, हाँ। सबसे छोटी फूफो, लाइक आई हैव 2 फूफो, लेकिन वो जो छोटी वाली है ना, वो बहुत हर चीज़ में रेड लिपस्टिक नहीं लगानी, अच्छा। साड़ी नहीं पहननी, शादी के बाद पहननी है, सख्ती करती हैं थोड़ी। जी। तो जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी उससे पहले तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, बट अच्छा। यहाँ आने के बाद अब मैंने जो अपनी मन मर्जी की, बस मैंने ये पहननी है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करना है, वो बर्दाश्त भी कर लेती हूँ। पहले वो अब्बा को शिकायतें लगाती थी कि ये इसके ये शौक हैं, ये खत्म करवाओ, ये नहीं करने दो, वो नहीं करने दो, नहीं अच्छा नहीं लगता लड़कियों को, शादी की बात करना चाहिए। अभी वो देख रही होंगी मुझे टीवी पर, तो आप उनसे पूछना SMS करके ब्रेक के दौरान कैसी लग रही हो तुम। हाँ साड़ी में सही, प्लीज बैठो ताकि मैं भी बैठ जाऊँ। अच्छा भाई, आप ठीक है? बस ठीक ठाक। आप साथ अपनी साड़ियाँ लेकर आई? मैं साड़ियाँ लेकर आई। हाँ। क्योंकि साड़ी जो है ना एक बड़ी मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। हाँ। क्योंकि साड़ी सिर्फ 6 गज का कपड़ा नहीं है। हाँ। उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी मुख्तलिफ तरह की साड़ियाँ हैं, उनके पूरे क्राफ्ट्स हैं कि वो, जैसे मैंने आपको इसका कहा कि कश्मीर सिल्क है, अगर आप देखें इट्स ऑलमोस्ट लाइक पेपर। आपने मुझे कहा ये कॉटन है, मैंने कहा नहीं ये सिल्क है, क्योंकि इसकी फ्लो भी इतनी अच्छी है और वो एक कहीं लुक के कॉटन का देता है, मतलब आपको पहचानना मुश्किल हो रहा है। कश्मीर सिल्क बहुत बारीक वीव होती है, इसकी यान जो है इसको वो हाई प्रोटीन यान कहते हैं। अच्छा, ये एक्सपेंसिव होती है? एक्सपेंसिव होती है ये, मतलब वही वाली बात है कि लेकिन जब आप पहनते हैं तो फिर वो उसकी एक लुक भी आती है, उसकी एक लुक रहती है, बहुत इजीली क्रश नहीं होती है। हाँ। आप इसको अगर पहने तो आप देखिएगा ये इस्त्री नहीं खराब, ये देखिए क्रश नहीं होती। सो ये खासियत है। और ये संभालती कैसे हैं साड़ी? जैसे ये साड़ियाँ आपको हमेशा मलमल में रखनी चाहिए। अच्छा, उसका क्या चाहे वो लॉजिक क्या है? सिल्क हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो शिफॉन्स हो, क्योंकि मलमल में आपका जो भी, जैसे हम स्पेशली कराची में रहते हैं ना, तो मॉइस्चर बहुत है। ओके। तो वो मॉइस्चर जो है वो अगर आप मलमल के कपड़े में रखेंगे तो आपकी साड़ी वो मॉइस्चर नहीं लेगी। ओ, जो धब्बे पड़ जाते हैं साड़ी पे, जो निशान पड़ जाते हैं। और स्पेशली हमारे यहाँ क्योंकि लोग इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं पहनते, तो वो पैक करके रखी हुई होती हैं, तो इसलिए अच्छा होता है कि अगर वो मलमल में रखी हुई होंगी ना तो वो कपड़ा ब्रीदेबल भी होता है, लेकिन जैसे लोग प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। धब्बे पड़ जाते हैं, पानी के निशान आ जाते हैं। तो मलमल इज बेस्ट। तो मलमल इज। अच्छा, आप जो साड़ियाँ लाई हैं उसके मटेरियल्स भी बताइएगा ताकि हमें थोड़ी नॉलेज। प्लीज 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 प्लीज। ये मेरी कहना चाहिए ना कलेक्शन में से कुछ साड़ियाँ हैं। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ी। ये इसको कांजीवरम कहते हैं? मतलब मैंने सुना है लेकिन मुझे पता नहीं था कि कांजीवरम सिल्क होती है। अच्छा, व्हाट इज कांजीवरम? क्या कांजीवरम साउथ इंडियन साड़ी है। अच्छा। और इसकी बनारसी साड़ी से फ़र्क ये होता है कि बनारसी साड़ी के मोटिव्स और वीव में ज़रा फ़र्क होता है। ओह। सो वो जनरली आपको भी बनारसी लगेगी, लेकिन दिस इज़ अ कांजीवरम। और इसमें जो कैसे फ़र्क पहचान सकते हैं हम? जैसे जिसको मोटिव्स का फ़र्क होता है। अच्छा, मोटिव्स। क्योंकि बनारसी साड़ी जो है वो बनारस की है, तो वो नॉर्थ इंडियन मोटिव्स हैं। अच्छा। उसमें मुगल मोटिव्स हैं। अच्छा, वो जैसे कैरियां बनी होती हैं। कैरियां होती हैं। ये वो बनारसी साड़ी में मुन कैरियां आप नोट करें, हर आप प्रिंट उठाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कैरी नजर आएगी, क्योंकि मुगल आर्ट का इन्फ्लुएंस है, नॉर्दर्न इंडिया का इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए वो होता है। ओके। और जो कांजीवरम साड़ी है वो साउथ की है, तो होती वो भी प्योर सिल्क है। अच्छा। लेकिन उसके बीच में उसके जो एक और खासियत होती है कि उसकी साड़ी और ब्लाउज के बीच में जो एक पट्टी सी होती है ना, हाँ,
उसके बीच में वो पट्टी नहीं होती है, वो यूं करके जैसे धागा धागा सा ढीला सा जिगजैग। इसमें आ रहा है नजर कुछ ऐसे? इसमें नहीं, वो मैंने ब्लाउज निकाल लिया हुआ है। अच्छा, वो सिल चुका है। तो इसे हम कांजीवरम कहते हैं। ये कांजीवरम है और इसका हमेशा तो क्या आपको ट्रेडिशनल ये लगता कि होगा आप ना नीचे कलर? इसके पल्लू में इसके धागों को यूं टैसल्स बांधे जाते हैं। अच्छा, ये भी एक निशानी है? ये होना चाहिए, होना चाहिए था। तो ये कांजीवरम की निशानी है? ट्रेडिशनल कांजीवरम या ट्रेडिशनल बनारसी में ये इस तरह से टैसल्स बांधे इसके जाते हैं। टैसल्स, अच्छा, जो धागा नीचे लटक गया है। और ये मेरी साड़ी बहुत मुझे प्यारी है, मेरी साड़ी मेरी अम्मी की दी हुई साड़ी है। वाह, दिस इज रखी कितनी अच्छे से, ऐसा लग रहा है अभी खरीदी है। दिस इज प्योर चांदी। दिस इज प्योर चांदी। ये पता नहीं कोई 40-45 साल पुरानी है एक्सपेंसिव मटेरियल। और ये भी देखें सिल्वर, इट्स शाइनिंग। आई एम अमेज्ड। इसकी शाइन भी बता रही है, दैट इज लाइक ओरिजिनल। नहीं, ये बहुत पुरानी है, वैसे कह रही हूँ तकरीबन मतलब 40-45 साल पुरानी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं तो कुछ एक ना वो नहीं हो रहा, एक सस्पेंस कि और साड़ियों के बारे में जानना है और इतनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह बेताब हैं तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमें दोबारा मिलिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सीख रहे हैं तमीज़ से साड़ी कैसे पहनी जाती है, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, किस किस तरह की एक्सेसरीज़ हैं जो उसको और उसके ऊपर अच्छी लगेंगी, क्या ओवरडू हम कर लेते हैं, और वो सारी ग्रामर जो साड़ी के हिसाब से हमें जाननी चाहिए। सो वो जो हमारी पहली टीचर हैं वो ना है, बाकी तो हम सब स्टूडेंट्स ही हैं और थोड़ा बहुत बीनेश भी बता देगी हमें। जी है ना, आपकी साड़ियों से कंटिन्यू करते हैं। वापस कंटिन्यू जी, करें, वापस हम चलिए। चलते हैं। एक चीज मैं साथ बताती चलूं, आपने कहा ना कि साड़ी की ग्रामर, तो अम्मी से क्योंकि सीखा है, तो मेरी अम्मी दो बड़ी प्यारी बातें कहा करती थी। वो कहती थी कि साड़ी जो है ना वो इंसान की सफेद पोशी का भरम रखती है। क्योंकि आप अमीर लगते हैं साड़ी पहन के। नहीं तो ये मुझे तो वजह ऐसा लगता है। ये वजह नहीं थी। वो कहती थी कि साड़ी 6 गज का कपड़ा है, हाँ, वो कभी पुराना नहीं होता, वो हाँ। टाइमलेस होता है। ओके। आप उसको सारी जिंदगी पहन सकते हैं। हाँ। और आपने 6 महीने एक साड़ियाँ उठा दी, दूसरी निकाल दी, वो रख दी, बस आपके ब्लाउज का नाप ना बदले तो आपकी सफेद पोशी कायम रहती है। ये नहीं कि आज कितनी प्यारी बात है। कमीजें छोटी हो गई, लंबी हो गई, चाक ऐसे हो गए, पांचे ऐसे हो गए, पजामे आ गए, शलवारें आ गई, साड़ी इज टाइमलेस। हाँ। बस बांधनी आनी चाहिए। So that means आप बड़े हों छोटे हों, आपका साइज किसी भी शेप, किसी भी तरह का शेप साड़ी तो adapt हो जाती साड़ी है ना। वैसी ही रहेगी। साड़ी वैसे ही बस हाँ, तो सिली- कहने की भी आपने बात उसको है ना, बांधना घर है। में कोई शादी आती है, कुछ होता है, हम कपड़े लेने भागते हैं, वो कढ़ाइयाँ, वो फलाना ढमाना, इतनी महंगाई है, तो इसीलिए वो कह रही है सफेद पोशी है कि 6 गज का कपड़ा ही तो है। सही। और आपने बस दूसरी उसको मिथ तरीके ये से बांधनी है है। कि लोग कहते हैं कि साड़ी एक लंगा लिबास है। हम कहाँ से- लेकिन मुझे नहीं लगता, I don't think so. लेकिन माय मदर ऑलवेज सेड दैट कि जितना आप साड़ी में कवर्ड होते हैं शायद किसी और लिबास में नहीं होते। आपका ब्लाउज सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि आप नीचे से लेकर ऊपर तक ढके हुए होते हैं, बल्कि जो लोग साड़ी का सर पे लेते हैं वो तो 3 कपड़ों का काम हो जाता है। जी बिल्कुल। सो आप कंप्लीटली कवर्ड होते हैं, बस पहनने का तरीका आना चाहिए। सही। बिल्कुल सही। तो ये 2 चीज़ें थी, मैंने कहा ये मैं शेयर कर लूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और साड़ी पर, क्योंकि हम साउथ इंडिया से हो लिए। हाँ। दिस इज अ जामदानी। जामदानी। This is a ये सारे जामदानी। नाम सुने, कभी मैंने देखी भी नहीं थी। ये बंगाल की साड़ी है गॉड, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल, ये मलमल होती है, ये मलमल है इतना प्यारा कपड़ा है, ये तो पहन के ऐसा और लगता है ये बिल्कुल ये- सी थ्रू होता है, पानी की ऐसा तरह। लग रहा है जैसे मैं किसी मलमल के कपड़े को ना, हल्का सा कपड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसको हाथ मगर लगाएं। इसकी खासियत ये है कि इसकी जो ये जो काला आपको बीच में नजर आ जी, रहा है जी, ना, अगर ये ये- दिखा सके, ये। ये बाकायदगी से इसको बाद में सुई के साथ बीच में एम्ब्रॉयडर किया जाता है। ओह माय गॉड, अब तो मशीन से ये भी ये होती सारी है। एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो ये काला काला सुई है ना, से। ये देखें, ये सुई से पता बना नहीं है। नजर आ रहे कि नहीं आ रहा। आ रहे। ये इसकी सीधी तरफ है। हाँ। तो ये बिल्कुल पानी की तरह साड़ी होती है और इसको अगर आप पतली। पलटे तो सुनिए ये जो तो- काला काला नजर आ रहा है ना, ये सब सुई से सिया जाता ओह है। माय- अब एक्चुअली ये साड़ियाँ सुई वाली नहीं बनती, इसलिए ये भी बड़ी रेयर साड़ी है। अब जो जामदानी बन रही है वो मशीन वाली बन रही है, तो वो मशीन से बीच में वो किया जाता और है। ये भी आपकी अम्मी की है। ये भी अम्मी की है। Very ये nice. सारी And this is 40-50 from- ये साल बांग्लादेश पुरानी। की खासियत ये है। बांग्लादेश की खासियत है। Okay. ये बंगाली साड़ी है। Very अच्छा nice. जी, इसका ब्लाउज कैसा है आपका? वाइट ही रखती है इसका- या कोई और कलर दे? ये इसका ब्लाउज एक्चुअली इसी के साथ का है। अच्छा, ऐसे ही। दिस इज अ मैसूर सिल्क। नाइस कलर, ब्लैक विद पिंक। मैसूर सिल्क। मैसूर सिल्क, जहाँ जहाँ के मशहूर, ये टीपू सुल्तान जो बादशाह थे उनके ज़माने की ये बात है, क्योंकि उनको किसी ने सिल्क ला कर दिया बंगाल से। उसके बाद उन्होंने कहा अब ये है तो एक्चुअली शिफॉन,
हाँ। बट शिफॉन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम सिल्क थ्रेड। शिफॉन भी रेशम के धागे से बनता है। तो ये इसकी बड़ी खासियत है, क्योंकि ये इसका बॉर्डर अगर आप देखें, इसका पल्लू अगर आप देखें तो ये बनारसी टाइप नहीं है पल्लू, ये इसको बनारसी कहीं नहीं, बनारस की नहीं है। अच्छा, ये मैसूर सिल्क है। इसका पैटर्न भी जो इसके मोटिव्स हैं ये टिपिकल वाइब्रेंट कलर्स में होती है। अच्छा, और इसके ऊपर ये तो और इसके मैसूर ऊपर सिल्क ये- कहते हैं, और ये शिफॉन और अपना बनारसी इस तरह का लुक मिक्स होता है जो। दिस इज अगेन अ कश्मीर सिल्क साड़ी। अल्लाह सूरत कलर, और ये आप देखें, ये बहुत फाइन सिल्क है। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा हेवी सिल्क है। ये प्रिंटेड नहीं है, ये कढ़ाई है। कढ़ाई ये हाथ की कढ़ाई ऐसा है, लग रहा है ये हाथ की कढ़ाई है। ये कश्मीरी आगे कढ़ाई है। ये कश्मीरी पीछे कढ़ाई देखें आप, माशाल्लाह, ये भाई, पीछे का है, ये लग रहा है आगे का है। ये छुपा के और रखिए, ये लॉकर इसका में रखवा दीजिए साड़ियाँ ये सारी बहुत यूनिक है। हसीन, और इसका मलाई जैसा कपड़ा है बिल्कुल। जैसे इवन ये साड़ी जो आप देखिए, हाथ इसका भी लगा रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है, इसको ऑलमोस्ट दो रुखी पहनने में कितना मजा आता होगा। बहुत। ओह माय गॉड। दिस इज अगेन अ वेरी स्पेशल पैटर्न, क्योंकि ये क्रॉस स्टिच है। ओह माय गॉड, ये हाथ की सुई का क्रॉस स्टिच है। ये मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज़ इन साड़ियों की है कि ये पुराने हमारे जैसे हिल स्टेशंस में, यहाँ पर भी मरी वगैरह की तरफ और वहाँ दार्जिलिंग शिमला की तरफ कॉन्वेंट्स होते थे। अच्छा, तो वहाँ जो नन्स होती थी, हाँ। मोस्टली आयरिश नन्स होती थी, वो ये हाथ का क्रॉस स्टिच का काम करती थी। अच्छा, ये वहाँ की बनी हुई साड़ी। मेरी अम्मी क्रॉस स्टिच बहुत अच्छी करती थी, मेरी बहन को भी आता है, इसीलिए अब ये क्रॉस स्टिच करने वाले लोग आइडिया नहीं कितना रहे। अच्छा है, साड़ी पे क्रॉस स्टिच मैंने नहीं कभी पहले देखा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये पक्की पक्की जो आप कहते हैं ना कॉटन की साड़ियाँ, ये कॉटन है, लेकिन ये कॉटन के ऊपर एप्लिक हुआ हुआ है। ये एप्लिक है, ये आप देखिए ना, ये एप्लिक है। ये जो थोड़ा रोजेस सा बने धागे हुए का भी हैं, काम है। धागे का आका है, लेकिन वो रोजेस का वो जो पिंक है इसके ऊपर, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये एप्लिक है। ये देखें जरा, फूल इस तरह से दिखाए ना जरा, उफ बहुत ही खूबसूरत है। सो साड़ियाँ संभाल के कैसे रखती हैं, जरा टेक्निक तो बताएं। बताई तो थी कीड़ा वीड़ा आपको, वो तो मलमल मलमल में। हो गया ना, लेकिन कीड़ा कैसे नहीं लगता। और फाइनली ये मैं आपको दिखाऊं, दिस इज अ ट्रेडिशनल पारसी गारा बॉर्डर। पारसी गारा बॉर्डर। गारा। ओह माय गॉड। पारसीज जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये जाहिर है कि पर्शिया से आए थे, तो वो पर्शियन टेक्निक तो थी, लेकिन उनकी जो उस ज़माने में पारसीज की ट्रेडिंग होती थी वो चाइना। तो अगर आप देखें तो इसमें आपको चाइनीज़ पेंटिंग्स वाली, चाइनीज़ एम्ब्रॉयडरीज जो आती हैं, आपको वो कढ़ाई सारी शेडेड होगी, बहुत बारीक काम होता है, बहुत प्यारी, बहुत बारीक। ये काम तो करते मशीन हैं। का होगा ना? नहीं, ये हाथ का है। हाथ का? ये हाथ का है। मेरी खुदा। और ये अलग से एप्लीक हुआ हुआ ये है। साड़ी नहीं ये है, बॉर्डर जेवर बना हुआ है, जेवर। मैंने इसको साड़ी के ऊपर लगाया। मैं वही कह रही हूँ, ये साड़ी नहीं है, ये जेवर है। जेवर इतनी। है। सो मतलब कितनी मेहनत से बनी हुई है, और आपने संभाल के बहुत अच्छे से लगती है। बहुत मैंने ज़रूरी है। जुबैदा आपा के बाद अगर किसी को देखा है ना साड़ियाँ इतनी प्यार से संभाली हुई, तो वो आप हैं। और जाहिर है आपकी तो इमोशनल वैल्यू भी अटैच्ड है ना, बहुत ज़्यादा, अम्मा की, बहुत ज़्यादा। वो वाली चीज़ है। अच्छा, अब इतनी अच्छी साड़ियाँ देखने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं अब और क्या दिखाऊँ। ये तो एंड में दिखानी चाहिए थी, मैंने शुरू में दिखा दी, लेकिन चले जो हमारे जेब में है हम वो कर लेते। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आज भी बनती हैं और लोग पहनते हैं, और पहनने वाले पर बहुत होता है ना, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, बिल्कुल। सो हम बुलाते हैं अपनी डिज़ाइनर को, साड़ी डिज़ाइनर को, फैशन डिज़ाइनर को। बेसिकली साड़ियाँ उनकी हैं, वो आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे साड़ियों को लेकर, कौन सी फैब्रिक्स इन हैं, क्या है बॉडी टाइप आपकी, जिस पे कौन सा फैब्रिक सूट करेगा, क्योंकि लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते कि नहीं हम साड़ी नहीं पहन सकते, हमें आता नहीं है, उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए और आपकी ग्रामर को दुरुस्त करने के लिए तो यहाँ उस्तानी जी हमारे पास है। उस्तानी जी बना दिया। और क्या भाई, इतना सीखने को मिलता है। तो आइए वेलकम करते हैं सिद्रा अरकम फ्रॉम हसीन साड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सिद्रा? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठे सिद्रा, बैठे जी। तो सिद्रा तो यहाँ आ गई है। अब सिद्रा मॉडल्स को बुलाकर दिखाते हैं साड़ियाँ आपको अलग अलग जो सिद्रा की हैं। हसीन क्या है? हसीन साड़ी। हसीन हसीन साड़ी साड़ी। जी, हसीन साड़ी से, और फिर हम उस पर डिस्कस करते रहते हैं। तो एक एक करके मॉडल आती जाए, सिद्रा हमें बताती जाओ ये मटेरियल कौन सा है। हमने वो वाली साड़ियाँ सेलेक्ट की जो थोड़ी अफोर्डेबल हैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सके, वरना तो दुनिया जहान के पैसों से शुरू होती है साड़ियाँ।
जी। सो आप गोल्डन से शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे वॉक करके इधर आ जाओगी ताकि हम तुम्हें फोकस कर सकें। बस सही है, ऐसे मेरे मुंह पे नहीं आना बस। हाँ। अच्छा, ये चंदेरी टिशू साड़ी है। चंदेरी जी, चंदेरी टिशू साड़ी। और टिशू अच्छा। साड़ी, टिशू के हम सबका परसेप्शन ये है कि बहुत खड़ा खड़ा कपड़ा है। हाँ। और बहुत ज़्यादा, मगर आप ये देखें कि फॉल भी बनाई गई है इसकी, मतलब आजकल एक ऐसा कपड़ा भी इन है, मैंने हानिया आमिर को जी, जी, जी। गोल्डन कलर की एक साड़ी पहने हुए देखी थी और वो बहुत उनपे इसी टाइप का कपड़ा था, बिल्कुल, बिल्कुल। प्लेन उन्होंने गोल्डन पहनी जी, हुई जी, थी। बिल्कुल। आपको याद है टीसा अवार्ड्स में? टिश्यू तो बहुत ही टाइमलेस कपड़ा है ना। जी जी, बिल्कुल। आई थिंक वो लामा सिल्क। वो लामा सिल्क थी, ये एक्चुअल लामा सिल्क और टिश्यू में क्या फर्क है? वीव का बहन थोड़ा भाई है फर्क वो? है। हाँ। वीव का थोड़ा फर्क है, वो कपड़ा थोड़ा ज्यादा फ्लोई है अच्छा। बनिस्बत टिशू के, मगर टिशू की अपनी एक क्लास है। हाँ। इसके अंदर एक रेखा वाइब है, आप समझ लो। ओह यस, रेखा वाइब। हाँ बिल्कुल। सो ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी टिश्यू के हवाले से कि इसको कौन सा बॉडी टाइप है, जैसे टिश्यू वो नहीं, आप कहती हैं कि वो नहीं शायद संभाल पाएंगे इसको? निदा, वैसे तो कोई भी साड़ी किसी भी बॉडी टाइप पे चल सकती है अगर उनको सही ड्रेपिंग आती है तो। अच्छा जी, मगर जो थोड़े आप समझ लीजिए प्लस साइज की तरफ लोग हों, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा इशू हो सकता है इसमें। टिश्यू की साड़ी जी, जी। क्योंकि या- देखिए कुछ भी है वो, जैसे अगर फायजा पहनेगी तो टिश्यू की साड़ी फायजा पे बहुत जचेगी, बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि दुबली पतली सी है, टॉल है, बिल्कुल। और जैसे इस बच्ची पे भी अच्छी लग रही है, मोना और पे भी। बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड को भी मैं जो रेकमेंड नहीं करूँगी। टिश्यू की साड़ी जी, अगर वो हील्स कैरी करके कर लें तो हाँ। कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड हो तो भी मैं नहीं बोलूँगी कि टिशू की साड़ी कैरी करें। हाँ। क्योंकि बहुत शाइनी सी होती है, तो वो जो जिस एरिया में वो साड़ी ड्रेप हुई होगी वो एरिया बहुत कम और बहुत गॉडी लगने लग जाएगा। अच्छा। ओवर पावरिंग हो जाएगा, तो हमें वो ओवर पावरिंग नहीं करना। और इसका मतलब लुक कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि आप मोटे लगेंगे या कुछ है, ये थोड़ा ग्लैमरस लुक के लिए होती है। अच्छा, और जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग बनारसी या कुछ तरह की जो प्रिंटेड साड़ी होती है वो नहीं कैरी करना कंफर्टेबल समझते, सो उनके लिए ये भी हो गया कि अच्छा प्लेन है, वन कलर है, बिल्कुल। और एक शिमर भी आ गया तो शादी वगैरह के इवेंट के लिए सही। शादी, वलीमा, डिनर्स, अच्छे डिनर्स के अंदर भी आप इसको पहन सकते हैं। और डिनर्स के लिए बहुत ओवरडू नहीं लगेगी? क्या नहीं, ओवरडू नहीं लगती डिपेंड करता है डिनर का स्केल क्या है। स्केल क्या है, कि मतलब ये काफ़ी मतलब स्टाइलिश लगती है। इफ़ यू डू नॉट कैरी हैवी ज्वेलरी विद इट, या कोई छोटा सा स्टेटमेंट ज्वेलरी ही पहन लें आप उसके साथ, तो वो इनफ है अपने आप में ना। मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसको ज्वेलरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही अपने बिल्कुल अंदर। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट साड़ी। अभी हमने जो इन साड़ियों में गड़बड़ है, जो ज्वेलरी वगैरह पहनी है, ये कोई हम आपको एग्जाम्पल नहीं दिखा रही, ये सही नहीं है। बीनिश ने अभी इसको दुरुस्त करना है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में दुरुस्त भी करवाऊंगी चीज़ें। जी इसके ऊपर बताइए कौन सा मटेरियल है? ये शिफॉन्स हैं और इसके सैटिन के बॉर्डर्स हैं। ये यंग लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है ये साड़ी, और लाइट सी ऑफिस पार्टीज़ वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है ये साड़ी। और जैसे बर्थडे पार्टी होती है, और मतलब लाइट साड़ी है थोड़ी। हाँ। और आप और इन्होंने क्या गड़बड़ बांधी हुई है, जरा वो भी पॉइंट आउट कर दो। बीनिश यहीं से शुरू कर दो, गड़बड़े साथ ही बता ऊपर दो। हो रही है टर्न साड़ी। मुझे लग रहा है आगे पीछे नहीं हो से रही? ऊंची है। हाँ। और आगे से ये गड़बड़ जो भी हम plates आपको है ना, बता वो रहे गिर गई हैं। प्लेट्स नीचे की तरफ हुई नहीं है आगे से। हाँ। वो थोड़ी सी बैलेंस होनी चाहिए। जैसे हिना ने पहले भी एक्सप्लेन किया कि साड़ी जब आप बांध रहे होते हैं तो आप चारों तरफ से नीचे से बैलेंसिंग बांधते हुए देखते चले जाते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो रही हो। अब ये आगे से बहुत ज़्यादा झुकी हुई, आगे की तरफ गिरी हुई है, और पीछे से अच्छा, अब तुम साथ ही साथ बताती जाओ जो उसकी बेल्ट है क्या गड़बड़ है, ज्वेलरी में क्या गड़बड़ है, क्योंकि फिर चेंज करके मैं इनको दूसरा मटेरियल। मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू हर हाइट, अगर ये ब्लाउज आसमानी कलर का होता तो थोड़ा सा एलोंगेटेड उनकी हाइट लगती। स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तुम स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हो कि अगर बहुत टॉल होती तो चल जाता, लेकिन जो इसकी अभी हाइट है उसके कलर ब्लॉक दे रहा है, कलर ब्लॉक दे रहा है, Contrast है ना? हाँ, Okay. तो आप जब भी कभी साड़ी खरीद के मार्केट से ले आती हैं खवातीन, लेकिन कभी कभी उनके अंदर ये स्टाइलिंग सेंस नहीं होता कि वो कौन सा, अगर प्रिंटेड है या कोई 2-3 रंग हैं उसमें मौजूद, तो उसमें से कौन सा कलर पिक करना है ब्लाउज के लिए, ये भी एक आर्ट है कि यू नो लॉट ऑफ टाइम्स जो है वो अपने हिसाब से नहीं पिकअप करते। अब दिस वुड हैव बीन लुकिंग ग्रेट फॉर अ taller person but not for a shorter person, because the short person will have a color block
एंड उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी अच्छा, अब मैं अगर तुमसे इसी डिस्कशन के हवाले से बात करूं, आलिया भट्ट ने अभी जो लास्ट फिल्म की उसने साड़ियाँ पहनी थी। हाँ। और उसमें मल्टी कलर की साड़ियाँ थी और ब्लाउज भी डिफरेंट कलर का था, तो वो उन्होंने कैसे किया, क्योंकि वो भी तो छोटी हाइट की है। देखिए, जब आप इस तरह की कोई फिल्म कर रहे होते हैं या ड्रामा कर रहे होते हैं, जैसे आपने भी अभी बताया कि यू नो शी इज़ वेयरिंग साड़ीज़ इन अ ड्रामा शी इज़ डूइंग, तो आपका एक प्रॉपर स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर बैठता है उसके ऊपर। आप स्क्रीन के लोगों को, एक आम इंसान की ज़िंदगी में उतनी गाइडेंस, अब एक आम औरत जब साड़ी लेने निकलती है तो उसको कोई डिज़ाइनर गाइड नहीं कर रहा होता, वो बेचारी अपनी अकल और अपनी नॉलेज के हिसाब से ख़रीद रही होती है। और एक और चीज़ भी सॉरी होती है कि आप स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें जो स्क्रीन पे अच्छी लगती हैं वो एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत बुरी लगती हैं। Oh yes, this is a very big point by the way. It's very different what you do for screen and what you do. Oh yes, a lot of times हम लोग as a stylist जब बैठे होते हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी लग रही होती हैं कि वो आपसे मैं कहूँगी, आप देखेंगे, आप कहेंगे नहीं बीनश ये तो बहुत बुरा लग रहा है, और मैं कहूँगी नहीं, कैमरे पे खड़ा करो, देखो कितना प्यारा लगेगा। तो जैसे चमकीले कपड़े होते हैं, कुछ सितारों वाले कपड़े होते हैं, कुछ कलर्स खट्टे होते हैं, वो हमें आम जिंदगी में नहीं अच्छे लग रहे होते, लेकिन जब स्क्रीन पे आते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। अब एज अ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट मैं तो हमेशा स्क्रीन के लिए चीज़ें जब देखती हूँ तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा फील होती है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर जस्ट फॉर कैमरा, not for real life, or sometimes a lot of people can carry it in their real life also. It all depends on the situation you're in. मुझे बेल्ट का बता दो ना ताकि मैं आगे बढ़ूं। करंटली एक तो इन्होंने बेल्ट गलत जगह बांधा, तो कहाँ बांधना चाहिए? बेल्ट का आजकल ट्रेंड चला हुआ है, तो पता भी हो ना सबको कि कहाँ बनती है। आजकल इस तरह ऑनलाइन आप बेल्ट्स मंगा लेते हैं, वो आ जाती हैं। ये देखो यहाँ होना शुड भी यहाँ इधर, अच्छा, और यहाँ तुम सामने से हटोगी तो हम नजर दो जगह, एक यहाँ होता है एक और यहाँ एक यहाँ होता है। जो यहाँ होता है वो एक डिफरेंट किस्म की साड़ी का लुक देता है, और जो यहाँ होता है वो डिफरेंट, छोटी सी वेरिएशन है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हाइट, ऑन द काइंड ऑफ अ साड़ी यू आर कैरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हें लगता है इसको ये बेल्ट बांधनी चाहिए थी क्या? मुझे नहीं लगता, नहीं, ये एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। ये वो साड़ी है, उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि आप जब भी बेल्ट बांधेंगे आप एक और कट ऑफ पॉइंट दे रहे हैं। यस। अब क्योंकि इनकी हाइट इतनी लंबी नहीं है, और जिनकी वेस्ट लंबी होती है ना उनको बेल्ट सूट करती है, जिनकी वेस्ट छोटी होती है उनको नहीं। दूसरा, इनकी साड़ी का पल्लू बहुत लंबा है। साड़ी का पल्लू कभी जमीन पर पड़ा नहीं, सफाई नहीं करते हुए होना चाहिए। तो मेरे डिजाइनर ने जब साड़ी मुझे बना के दी, उसने कहा ये बताएं, मैंने कहा मैं कोई उसमें थोड़ी जा रही हूँ गाने की शूटिंग में पीछे, चाहे कुछ भी हो। हाँ। मैं आपको उसका एक लिटमस टेस्ट बता दूं कि साड़ी जो होती है ना, जब आप उसको यूं पकड़ें तो आपका हिप, ये जो आपका पल्लू की है ना लेंथ, ये आपके हिप से नीचे होनी चाहिए। दिस इज इनफ बस, क्योंकि आगे से वैसे ही वो लंबा हो जाता है। ओके, तो आपका ये जो है ना नीज से नीचे नहीं होना चाहिए, ये रूल है। वो आपकी हाइट को भी कट करेगा। ओके। और वो ओवरऑल भी इम्बैलेंस लगेगा, क्योंकि अब देखिए बनारसी साड़ी का जो बॉर्डर होता है, अभी आगे आएंगी तो आप देखिएगा। चलिए मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर हम अगले उस पे जाते हैं। ये इनका निकलेगा प्लस, और ये जो है वो इनका जब लपेट के ही पहननी है तो फिर या तो प्रॉपर एयर होस्टेस वाली साड़ी पहनेंगे। नहीं, अगर होना चाहिए तो फिर यहाँ होना चाहिए। और ये बहुत गलत, या तो ऐसे खुला हो जैसे मैंने खोला हुआ है। हाँ, या तो खोल दो, या खुला हो या प्रॉपर्ली बिठाया हुआ हो। क्योंकि वो इतना लंबा है कि वो बेचारी उसने खोलने की हिम्मत भी नहीं की होगी, क्योंकि वो कैरी नहीं हो सकेगा उससे। सो एज हिना वाज राइट कि ये थोड़ा सा ऊंचा होता तो फिर ये बेशक खोल, क्योंकि ये साड़ी बंधी हुई है, तो बंधी हुई साड़ी में टेक्निकली बहुत अच्छा, सिली भी नहीं है, बांधी है। तो आप जब हम आपको अभी बांधना भी सिखाएंगे तो उसमें आप पल्लू अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। एक ब्रेक के बाद एडिंग करते हैं हम सिद्रा, सॉरी एक ब्रेक है, फिर ब्रेक के बाद नेक्स्ट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैंने अभी ब्रेक के दौरान एक चीज़ ऑब्जर्व की। मैंने कहा ना, साड़ी कभी कभार किसी को बहुत कंफर्टेबल कर देती है और किसी को कंफर्टेबल नहीं भी करती। मतलब एक बोलने वाली लड़की मैं नोट करी हूँ, साड़ी पहन के चुप है, फायजा। ये ब्रेक में भी नहीं बोल रही, बस साड़ी पहन के ऐसा लग रहा है इसको हमने बांध दिया है। मुझे एक ही चीज हो रही है कि यार am I looking good, और साड़ी कंफर्टेबल है, मुझे बस ये हो रहा है कि मैं सही लग रही हूँ, मैंने सही पहना है, सही से कैरी की है। यही तो बात है। तो आप वो खवातीन जो साड़ी पहन के शादियों में बहुत चुप बैठी होती हैं, समझ जाएं, उनको यही है
कि मैं सही लग रही हूँ, मेरा पल्लू ना गिर जाए, मैं बोलूँ ज़्यादा या हंसूँ ज़्यादा, तो मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है फाइजा के बारे में। मैं भी कब से कह रही हूँ, ये तो काफी खामोश है, चुप है ये। वैसे काफी खामोश लड़की है। चलो भाई सिद्रा, ओवर टू यू। आ जाओ भाई नेक्स्ट साड़ी की तरफ, आगे आ जाओ। इनकी तरफ बढ़ने से पहले एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि हिना आपा ने कहा कि पल्लू जो है एक हमारी या तो हिप लेंथ या काफ लेंथ तक मैक्सिमम आना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो यंग लड़कियों ने साड़ियाँ पहनना शुरू की हैं, उनको ये उनकी डिमांड होती है कि पल्लू ना ड्रैगिंग शुड बी ड्रैगिंग ऑन द फ्लोर। मतलब ये उनकी डिमांड है। आप किसी से भी बात करें तो लड़की कभी भी ये नहीं बोलेगी कि मुझे इतना स्टैंडर्ड पल्लू चाहिए। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल होता है और इसमें हम हर काम कर सकते हैं अगर पल्लू हम इतना प्रैक्टिकलिटी। देखिए, मैंने डिज़ाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है, आई एम एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर। गुड डिज़ाइन इज़ फंक्शनल डिज़ाइन। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स बैड डिजाइन इफ इट्स नॉट फंक्शनल। बिल्कुल। और वो चीज ग्रेसफुल भी नहीं लगती। ये ग्रामर की बात हो रही है ना, कि आप अगर यंग लड़कियों को ये समझ नहीं है, बिल्कुल, तो वहाँ पर स्टाइलिस्ट और डिजाइनर्स का यही काम होता है कि वो उनको ग्रूम करें, उन्हें ग्रूम करें। हमारी लड़कियां सिर्फ इंस्टा के लिए साड़ियां पहनती तो फिर उनको उड़ाना होता है पल्लू। छोटा पल्लू कैसे? ये पल्लू भी उड़ जाता है, कम बड़ा छोटा नहीं होता, लंबा पल्लू ज्यादा। Even I also like it when it comes to floor कि वो जब इस तरह से चल रहा हो, उड़ रहा हो, ये देखा ना, बहुत पसंद है। आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन वो देखने वालों को ऑकवर्ड और बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली, इट्स क्रिंजी। ये बहुत, मेरा पल्लू जैसे बहुत ड्रीमी पल्लू था, लंबा, ठीक है। अब यहाँ टीवी की हद तक तो सही है, मैं गई इसको शादी में पहन के, आप यकीन माने मैं कैसे घूम रही थी, खाना प्लेट में लिया और मैं यूं करके ना, जैसे मेरी अगर अम्मी देखते, अम्मी कहती तुम बहुत दोबर लग रही हो, ये क्या क्या। सो ये मतलब ये मैं ऐसे पहन के घूम रही थी तो कंफर्टेबल ही नहीं हुई। और इवन देखिए स्क्रीन पे ये अच्छा तो नहीं लगता, जमीन पे ट्रेल करता हुआ, इट डजंट लुक नाइस, इट एक्चुअली डजंट लुक नाइस। सॉरी, दिखाएं जरा, लॉन्ग शॉट दिखाएं, मैं इनको चल के दिखाती हूँ, देखिए पीछे। अब आप अगर यशराज की कोई मूवी के किसी गाने में आ रही है, हमने कहा था स्क्रीन की चीज और होती है, देन इट लुक्स ब्यूटीफुल। देखिए अगर एज अ जाहिर है सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, अगर मुझे कोई गाना शूट हो रहा होगा और उसमें मुझे डायरेक्टर कहेगा कि हीरोइन का पल्लू हवा में उड़वाना है, तो फिर मैं रखवा दूंगी। नहीं, और फिर तो शायद ये भी होगा कि आपकी साड़ी 12 गज की होगी, 6 गज का तो पल्लू उड़ा होगा। रियल लाइफ इश्यूज जो है वो डिफरेंट होते हैं, एंड एज अ स्टाइलिस्ट आई फील कि हर कपड़े को पहनने की एक सर्टेन एथिकल वैल्यूज होती हैं और वो फॉलो करनी पड़ती हैं, वरना वो अच्छा ही नहीं लगता। सही है। तो ये वाली साड़ी को सित्रा बताओ जरा, आगे बढ़ो थोड़ा सा। ये तो फुल, ये तो दुल्हन भी हो सकती है, कुछ भी तो थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा मेहंदी मायों वाइब है इसकी, और थोड़ी ढोल की या मेहंदी या मायों में आप थीम बेस्ड जैसे होते हैं कि 4-5 कजन्स ने कलरफुल से सेट पहने हुए, तो इस तरह के उसमें हम इसको कैरी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको फ्लोरल ज्वेलरी के साथ कैरी करें या। अच्छा, इसका फैब्रिक कौन सा है? साथ दिनेश तुमने ये भी बताना है कि इस साड़ी का लाइक इनके ऊपर स्टाइलिंग के फ्लॉ क्या? हाँ ठीक है। अच्छा, इसका फैब्रिक ऑर्गेन्जा है और एम्ब्रॉयडर्ड है ये साड़ी, तो बस ये है। सही। अच्छा, अब बीनेश तुम बताओ, मुझे लग रहा है स्लीव्स का मसला है। जी। इतनी ढीली हैं तो वो तो देखिए ये थोड़ा सा अगर इसको फिटेड होना चाहिए, हल्की सी, वेरी स्लाइट। आप इसको जैसे अगर आप दूसरी आस्तीन देखें तो वो खुला, जैसे आपका यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म की आस्तीनें वो रेडीमेड होते हैं जाहिर है, और वहाँ इतनी फिटिंग विटिंग भी नहीं अलाउ, तो यूनिफॉर्म वेरी माइनर मिस्टेक्स आई वुड से दैट। देखिए ये है ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल, सो जो इंटरनल फोल्ड्स हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ इफ यू सी, थोड़ा सा बेटा दूर जाओ, आपका स्कर्ट नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा और नीचे जाएं कैमरामैन, कैमरे में नहीं नजर आ रहा, आया नजर? मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, वो टर्न करेंगी तो नजर आएगा, क्योंकि हम आपको साड़ी की ग्रामर सिखा रहे हैं। अब ये जो छोटी छोटी चीजें पॉइंट आउट, ये जो है वो ये यहाँ तक होना चाहिए। अगर ये यहाँ तक होता तो ये स्कर्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता। अच्छा, मतलब छोटा होना चाहिए। अच्छा, अब ये एक लेंथ का होना चाहिए ना, इनर फोल्ड भी उसी लेंथ का होना चाहिए। अच्छा, यानी पेटीकोट कहते हैं ना उसे? नहीं, पेटीकोट, और उसके बाद जो साड़ी का अंदर का फोल्ड ऊपर ओके, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वुड से कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी वजह से ये दिख रहा है। अगर तो यू कुड हैव इजीली गॉटन अवे विद दिस मिस्टेक, अगर तो कोई
नॉर्मल मटेरियल होता जिसमें कोई हिडन हो जाता, बट ये चूंकि नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंट है तो इट लुक्स वेरी शैबी। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये कि अगर तो ये किसी बहुत ज़्यादा फॉर्मल या अपना कोई ओकेजन है या कोई है तो फिर तो ये दिस हेड पीस इज परफेक्ट। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो यू वांट टू एम्बेलिश योर लुक। इतना मतलब आई वुडंट से कि ये बुरा लग रहा है, बट आई वुड डेफिनेटली क्लियर दिस दैट दिस हैज टू बी वेरी पर्सनली फॉर्मल ओकेजन फॉर यू टू वेयर दिस हेड पीस। ओके, अदरवाइज जस्ट द इयररिंग्स वुड डू। ओके, ठीक है, बट दिस इज एक्चुअली लुकिंग नाइस। सो अच्छा, अगर हम इयररिंग्स उतार देते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है ज्यादा बेहतर लगता है? बहुत एम्प्टी लगेगा। एक्चुअली लुकिंग वेरी नाइस फॉर्मली, ज्वेलरी वुलरी सब उन्होंने सही पहनी हुई है, बस सिर्फ मुझे ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल था तो नीचे से स्कर्ट रिफ्लेक्ट कर रहा था और स्लीव्स थोड़ी सी अनफिट थी, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन। चलो, यू आर फ्री टू गो फॉर अदर साड़ी और आ जाओ तुम। हाँ, नेक्स्ट। क्योंकि पेटीट है और ये फूला हुआ कपड़ा है तो अगर आप जैसे वो पिन हो गए ना फोल्ड्स ऊपर तो वो ज्यादा अच्छी लुक आ रही है, नीट लुक आ रही है। चलो भाई, नेक्स्ट शुरू हो जाए। सिद्रा, ये भी ऑर्गेन्जा है और इसके ऊपर फॉयल वर्क हुआ हुआ है। फॉयल वर्क? जी जी, अच्छा, फॉयल वर्क हुआ हुआ है और इसके ऊपर ट्यूलिप्स, क्योंकि ट्रेंडिंग है 2023 में भी ट्रेंडिंग रहा है ट्यूलिप का मोटिव, तो वो यूज़ किया गया है। ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, नीचे बस ये है ब्लाउज का अगेन इनके साथ जाहिर है मॉडल का। हाँ, इनके नहीं, लेकिन हम इसीलिए डिस्कस करें, हम आपका कुछ नहीं कह रहे। जी, नहीं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड नहीं थे, लेकिन हम ऑडियंस को बता रहे हैं कि वो अगर ये गड़बड़ करते हैं तो उनको क्या सही करना चाहिए, समझे, हम उसकी तरफ से सिखा रहे हैं। चलो आ जाओ भी। अच्छा, मैं इनकी माला उतरवा दूंगी क्योंकि ये बहुत ओवर रंग बरंगी है। अच्छा, और वो साड़ी इतनी एलिगेंट कलर है, मुझे सबसे अच्छी ये साड़ी लगी है। अब ये बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर आगे से हट जाओ। हाँ, अगर इनको कुछ पहनना भी है गले में तो वो पतली सी गोल्ड की चेन पहन सकती हैं। जैसे इन्होंने एक वो पहनी हुई, ये भी इस टाइप की भी चीज अच्छी लग सकती है, कलर के साथ जा रही है। अच्छा, ये तो इसमें बहुत ज्यादा रंग बिरंगी कलर आ रहा है। हाँ। अगर पतली सी गोल्ड की चेन पहनना चाहें पहन सकती हैं, कुछ जैसे कानों में पर्ल्स के साथ कुछ आ रहा है वो पहन सकती हैं, बट ये रंग बिरंगा इसके पूरे लुक को एक एलिगेंट लुक को खराब कर रहा है। आप खुद देखें, मैंने माला उतारी है एंड अलग क्योंकि उन्होंने ब्रेसलेट भी हैवी पहना हुआ है, इयररिंग्स भी अच्छे खासे बने हैं, तो इट्स इनफ। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल हेयर एक्सेसरी आल्सो। ओह यस, एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग रियली नाइस। So the overall look is very elegant. Just this piece was an extra piece. A lot of times people don't understand कि जी हमें उनको लगता है कि जी नेकलेस भी पहनना है, एयरिंग भी पहनना है, ब्रेसलेट भी पहन लेनी है और फिर सर पे भी कुछ लगा लेना है। नहीं, आपको ये चीज माइनस कर सकते हैं। जूड़ा इस पे बड़ा प्यारा लग रहा है, एक्चुअली बहुत प्यारा लग रहा है जूड़ा, विद मांग एंड एवरीथिंग। क्योंकि एक जमाने में मुझे था साड़ी के साथ बैककॉमिंग वाले जूड़े और ये अच्छे लगते हैं। अब इनका हुआ है ना। हाँ, लेकिन ये बैककॉमिंग वाला नहीं है ना, तो लो बन आजकल फिर फैशन में है। वो स्लीक बन्स तो स्लीक जो है बिल्कुल मांग वाले की आजकल ट्रेंडिंग है, तो यंग लड़की है मगर फिर भी वो बहुत प्यारा लुक दे रहा है, वेरी ग्रेसफुल। अच्छा, आ जाओ आगे। अरे भाई, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मुझे इसका चोकर बहुत बॉदर कर रहा है, बहुत बॉदर कर रहा है। नहीं, उतारना अगर नहीं भी है, कोई बहुत भाई की और उसकी किसी शादी के अरमान पूरे करने तो कर लें आप बेशक, बट उसको सीधा तो पहने। आई ऑल्सो नोटिस फर्स्ट कि ये यहाँ क्यों जा रहा है। इसने कहा आखिरी घर की शादी है, आखिरी बहन या भाई है, जितना जेवर है लॉकर से निकाल के पहन लो। मुझे जेवर पहनने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, गलत तरीके से पहनने वालों। अच्छा, माशाल्लाह ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुआ जेवर, पीछे पलटो। हाँ, अरे वाह, तो सही है ना। वो पूरी लदी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं। अच्छा, एक वैसे वो इंग्लिश की कहावत है ना, लेस इज मोर। कई दफ़ा अगर आपने गले में कोई चीज़ हैवी थोड़ी पहनी हुई है तो फिर आपके इयररिंग्स या तो बिल्कुल छोटे से हो या ना हो। अगर कानों में बड़े हैं तो फिर गले को जरा माइनस कर दें, क्योंकि वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ लगा। अच्छा, और एक और इतना अच्छा आइडिया है, आजकल सोना कितना महंगा हो गया ना, और अगर गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है तो भाई इयररिंग्स हैवी कर ली तो नेकलेस हल्का कर लो, या फिर नेकलेस हैवी कर लिया तो इयररिंग्स
छोटे कर लो। तो ये देखो कितने लेसेस मोर वाला ट्रेंड है, तो आपका पूरा जो जेवर का सेट है वो बजट में आ जाएगा। असल में यहाँ मैं इनसे थोड़ी सी एक्नॉलेज करूँगी ये बात कि ये जो नेकलेस का स्टाइल है ये हर गर्दन के लिए नहीं है। अच्छा, ये एक टॉक की तरह आपकी गर्दन को होल्ड कर लेता है। तो सही। अनलेस दिस काइंड ऑफ नेकलेस जब भी आप ख़रीदने जाएं किसी ज्वेलर के पास, अगर आप वाक़ईतन इसको साड़ी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ पहनना चाहते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट है, तो गलत इन्वेस्ट ना करें। आप अपनी गर्दन के साइज़ के हिसाब से जब तक वो प्रॉपरली बैठता नहीं है ना ख़रीदें, क्योंकि इस तरह के नेकलेस को अगर आपने अभी जैसे ये वाला जो नेकलेस है वो उनकी गर्दन के साइज पे फिट नहीं आ रहा। इससे आधा होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये बैठ नहीं रहा। आप देखिए, ओके ओके, ये बैठ नहीं रहा। इट हैज़ टू बी लाइक जैसे आप टॉक किसी चीज़ को लगा लेते हैं तो वो ग्रिप पकड़ लेता है ना। जी जी जी। सो टेक्निकली दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी पीस इज़ फॉर होल्डिंग योर होल नेक। ठीक है। फिगर हगिंग होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्किन के साथ लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगर वो कहीं से भी झोल खा रहा है या स्पेस दे रहा है तो ये आप फिर ना खरीदें, ये आपकी गर्दन के लिए नहीं बना। अच्छा, ये साड़ी इसको क्या कहेंगे आप? ये बनारसी साड़ी है, सिल्क मटेरियल है इसका, और थोड़ी ज़्यादा आप समझ लीजिए हैवियर साइड पर ही है, क्योंकि इसके बॉर्डर्स भी हैवी हैं, पल्लू भी हैवी है, बीच में छोटे छोटे बूटी है। मगर अगेन मैं यही कहूँगी कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस नेक पीस इस साड़ी के साथ ना। सिर्फ इयरिंग वुड बी इनफ, इवन के मैं हेयर ज्वेलरी के भी फेवर में नहीं हूँ इसके साथ ना। आजकल तो बड़ा कुछ लड़कियों को शौक होता है। एग्री विद हर, क्योंकि देखिए जब आपने बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है उसके ऊपर इतना हैवी जो आपने यहाँ पहन लिया तो वो एक्चुअली साड़ी को की लुक को भी खराब कर रहा है। एक्चुअली इट्स सच अ ब्यूटिफुल रेड, एंड रेड इज़ अ वेरी ब्राइट कलर। जब आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर पहनते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज करने की एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है कभी कभी। एंड रेड इटसेल्फ इज़ अ वेरी पैशनेट टाइप ऑफ अ कलर, तो आप हल्का सा भी उसको एक्सेसराइज कर लें तो वो निकल आता है। अब a lot of times people make mistake. I'll definitely mention this case. Sometimes a lot people wear red outfit and then they wear red lipstick matching में। Okay. वो it's a little bit no from my side, because मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लाउड कलर आपने पहना हुआ है तो आप उसको न्यूड लिप्स के साथ अगर जैसे कैरी जो इनकी साड़ी है इस पे रेड लिपस्टिक लगाए, जब आप मैंने ऑरेंज तक कर लिया था, रेड करने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह सवेरे रेड वाज टू मच। इन पे रेड वैसे बहुत जचेगा। मैं इनको एक लुक में देख रही हूँ ना, जेल पैक बाल, ये खिंची हुई जूड़ा, बस आप आ जाएं। ये कोई ग्लैमरस लुक में मैं तो यकीन करें, मैं जब भी इनको देखती हूँ मैं हमेशा इनको बहुत इनकी ब्यूटी को एडमायर करती हूँ। माशाल्लाह। व्हेनेवर इन इवेंट्स अगर मैं दूर से बस देखती हूँ ऐसे मुझे लगता है इससे मेरा कोई कमाल नहीं है। गुड़िया। अच्छा, मैं बेचारी वो खड़ी हुई, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी, और वो ये है कि देखें जो चीज़ मैं कह के ना थक गई, सब कहेंगे पीछे पड़ गई है, मगर अब आप ये देखिए, ये अब क्योंकि एक्चुअल साड़ी बनी हुई है ना, पल्लू जो है आप सोचिए कि अगर ये इनका सॉरी बीबी यहाँ होता तो आप टर्न करेंगे, पल्लू का डिजाइन थोड़ा टर्न करेंगे उस तरफ, एनहांस और टर्न करें और टर्न करें और टर्न। बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये जो पल्लू है जो मैं आपसे कह रही थी कि आपकी हिप लेंथ तक आना चाहिए, तो इसको यहाँ आना चाहिए, अभी भी लंबा है, देखा आपने। सो ये बिकॉज जब वो बनते भी हैं तो वो इसी तरह से बनाते हैं कि ये आपका इस जगह से कैरी होता है। That's also a test. Okay, border है। And this look really nice. Because अब ये यूं जो आ रहा है ना तो पल्लू तो पीछे कहीं चला गया, गायब हो गया, और वो सारी एम्ब्रॉयडरी ये इसकी ग्रामर है, ये देखिए, दिस इज द ग्रामर। सो ये इतना लंबा एक्स्ट्रा है। नहीं, ये आपने मेरा तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया कि ये चीज़ मुझे बहुत फेस करनी पड़ती है कि बहुत लंबा पल्लू चाहिए, बहुत लंबा पल्लू चाहिए। हाँ भाई, नेक्स्ट ये इसको बाटिक कहते हैं क्या? बंदेज साड़ी है। बंदेज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनरी वाला नहीं, एग्जैक्टली, बेसिकली चुनरी जो होता है ना वो दुपट्टे को कहते हैं। अच्छा। बंदेज इज अ टेक्निक जिसको बांध के हम वो करते हैं, चना या राई या जो भी चीज़ बांध के जो किया जाता है। हम समझते थे चुनरी के साथ। चुनरी इज बेसिकली दुपट्टा, और चुनरी वैसे दुपट्टे को कहते हैं, लेकिन वो आप लोग थोड़े दो लफ्जों को मिक्स कर रहे हैं। एक होती है चुनरी जो दुपट्टा होता है, ये चुंदरी कहलाता है। चुंदरी,
चुंदरी और बांधनी, जी, बांधनी, बंधानी नहीं, बंधानी नहीं, बांधनी, क्योंकि वो बांध कर ना कपड़े को धागे से बांधा जाता है, फिर जब उसको कलर्स में डिप करते हैं तो वो डिफरेंट जहाँ से आप बांधते हैं वहाँ पे नहीं होता, और जहाँ डिप होता है टाई एंड डाई की बेसिकली ये मैंने टेक्निक किया है। है। और सबसे बारीक और सबसे एक्सपेंसिव जो बांधनी बनती है वो राई की बनती है, क्योंकि वो राई बहुत से- बारीक जी, होती वो है। बहुत बारीक होती ओह है। अच्छा। जी जी। तो ये इस तरह यहाँ बनती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान बिल्कुल में बनती है, बिल्कुल बनती है। और बदीन में बनती है ये। बदीन। भावलपुर सिटी में हमारा भी बनती है। जी, भावलपुर में बनती है, और बदीन बेसिकली बांधनी बनाने के लिए फेमस है। अच्छा जी, जी। अच्छा। सो इस साड़ी के बारे में जल्दी से कुछ बता दो, क्योंकि फिर हम ब्रेक पे जा ये रहे भी हैं। थोड़ी फेस्टिव लुक की साड़ी है, गोटा वर्क हुआ हुआ है इसके बॉर्डर्स के ऊपर, और फॉल में भी गोटा वर्क है। बस ज्वेलरी बताओ शिफॉन सही। है इसका इनका भी मटेरियल। पल्लू अगर मुनासिब से छोटा होता है ना, हाँ। तो ये बॉर्डर जो है ये पूरा साड़ी का नजर पीछे आता है। लग जाता जी, जी। हाँ। जो अब शॉर्ट हो रहा है क्योंकि बिल्कुल, पल्लू बिला वजह लंबा हो गया। हाँ। बिल्कुल। क्या कह रही हो? हार उतारी? इयररिंग्स होने चाहिए। हाँ, अच्छा, थैंक यू इसके साथ इयररिंग्स। हाँ, क्योंकि बॉर्डर है, वही वाली बात, बॉर्डर भरा हुआ है, तो इयररिंग्स होने चाहिए। तो दिखाओ, पीछे मुड़ो, चुटिया दिखाओ। कई से इयररिंग्स आ जाएंगे। मुझे वैसे ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये पीछे मुड़ो सही से भाई, उधर दिखाओ स्क्रीन पे। हाँ, ये ज्वेलरी जो इन्होंने ट्रेंड set पे का लगी। भी है ना कि आप उस ट्रेंड को बैलेंस कैसे करते हैं। हाँ। सिर्फ ट्रेंड के खातिर ये हर चीज तो नहीं ऑस्ट्रेलिया पहन ने पहनी लेते ना ना। इस तरह के बाल बनाए थे, उस अगर बालों में आपको निमोना करने हैं, फिर निमोना। आपकी साड़ी थोड़ी सी सिंपलर होनी चाहिए, हाँ, कहीं पर बिल्कुल। कुछ ज़्यादा ओवर ना हो जाए। ऑल्सो आपका करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो इनका जो बॉर्डर है, अगर ये थोड़ा हवा में होता, हाँ, जमीन पे वही नहीं बात लगता, उन्होंने तो कही ये आपने। बहुत अच्छा लगता है। चलो, नहीं, एक आप छोटा सा देखिए ना। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देखें वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको थोड़ा बहुत साड़ी के हवाले से चीज़ें गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो लोग इसको अच्छे से कैरी कर लेते हैं और जिनको इस चीज़ के हवाले से पता है, वो कहते हैं ना कि ये गुट्ठी में है, तो उन लोगों की गुट्ठी में है और वो आप लोगों को आज हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास आज 3 लोग ऐसे हैं साड़ी में जो शायद वो कहते हैं ना कि जो बैलेंस में नहीं आएंगे, मतलब उन्होंने गलत मटेरियल पहन लिया है अपनी बॉडी को लेकर। कहते हैं ना, जो आपके लिए चीज़ नहीं बनी वो आपके लिए चीज़ नहीं बनी। हर किसी के लिए, हर किसी पर जो है हर चीज़ सूट नहीं करती, और हर किसी पर हर चीज़ सूट भी कर लेती है। वो डिपेंड करता है कि वो उनको किस तरह लेते हैं। तो अब मैं आप अगर दिखाऊँ, यहाँ आगे आ जाओगी बेटा। अब जैसे अक्सर हमने देखा है, उस तरफ मुँह करो, हाँ थोड़ा सा और उस तरफ हो, बस। अक्सर हमने देखा है जो ख़ास तौर पे हमारी बड़ी बुज़ुर्ग हैं, उनकी हाइट्स छोटी हैं और वो साड़ियाँ पहनती हैं, उनको आदत है। मैंने हमेशा बचपन में देखा है, हमारी जितनी भी बड़ी साड़ी होती थी वो साड़ियाँ ही पहनी हुई होती थी। अच्छा, कुछ लोग तो बहुत ग्रेसफुली उसे ले लेते थे, लेकिन कुछ लोग बस थान की तरह लपेट के उसको साड़ी को होते थे, मतलब कि लेकिन उन्होंने पहनी साड़ी होती थी, उन पर सूट करे या ना करे। तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से कि अगर आपकी हाइट थोड़ी और छोटी है और आपने साड़ी पहनी है, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, आप भी गाइडलाइंस दीजिए। जी जी। निदा, सबसे पहले तो जिनकी हाइट कम हो उनको इतना ज़्यादा मतलब कलर के बार बार टाई एंड डाई जैसे ब्लॉक आ रहे हैं कलर्स के, इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कलर्स नहीं जी जी, सॉलिड कलर होना चाहिए। हाँ। और ब्लाउज और साड़ी को सेम होना चाहिए। अच्छा, तो अलग अलग जैसे ये जी जी। किया प्लस बॉर्डर्स इतने चौड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा। बॉर्डर लेस साड़ी हो या तो बॉर्डर लेस साड़ी हो या तो बहुत ही थिन बॉर्डर्स हो, क्योंकि बॉर्डर से और उनका जो टोर्सो है या पूरा एरिया कम लग रहा है। ठीक है। बॉर्डर चौड़े होने की वजह से फिर बॉर्डर चौड़े होंगे तो वो शोल्डर पे ज़्यादा और चौड़ा बॉर्डर लगेगा, ठीक तो है। वो ब्रॉड ज़्यादा लगेंगे, ना कि वो टॉल लगें। ठीक तो है। सिंगल कलर बॉर्डर लेस साड़ी जिन लोगों की हाइट कम है, हील्स के साथ वो लोग कैरी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका एक तो ये है सजेशन कि एक प्लेन साड़ी हो, जी। बहुत प्रिंट ना हो, बहुत कलर्स ना हो, जी, जी। अलग अलग बॉर्डर्स मोटे ना हो, ये हम ब्लाउज और साड़ी जो है वो सेम सेम हो, कलर हो। तो ये बेहतर रहेगा। आप लोग भी कोई एडिशन करना चाहेंगे इस मैं चीज़ में? स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकती हूँ कि जब आपको अगर थोड़ा सा टॉल दिखाना है तो थोड़ी सी हाई हेयर काइंड ऑफ स्टाइलिंग हो सकती है, हाई पोनी हो सकती है, हाई बन हो सकता है, तो आप थोड़ा सा टॉलर लगते हैं। Okay. इफ यू वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दैट काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग इन योर साड़ी लुक, you can, but it should depend that what it should sync with the kind of a sari you're wearing. ठीक है, ठीक है। I have a suggestion also. हाँ।
एक तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बॉर्डर्स वाली साड़ी शॉर्ट हाइट के लिए अच्छी नहीं लगती हैं, अगर अनलेस के बहुत ही डेलिकेट सा बॉर्डर हो। दूसरा ये कि प्रिंट्स में बिल्कुल छोटे छोटे प्रिंट्स जो होते हैं वो पहने, फैब्रिक्स ऐसे पहने जो ज़रा थोड़े से आपको फ्लोई लेंथ दे दें। अगर वो जैसे लहरिया होता है या धारीदार होता है, वर्टिकल लाइंस होंगी तो उससे भी लेंथ आएगी। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप शेडेड साड़ी पहने, ऊपर लाइटर कलर है नीचे डार्कर कलर है, तो वो जो शेडेड साड़ी होती है उससे भी आपको लेंथ मिलती है, ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए। ओके, अच्छा, लाइक एन ओम्ब्रे इफेक्ट। ओम्ब्रे, हाँ। दूसरा ब्लाउजेज मैं सबके लिए कहना चाहूँगी, वो कहते हैं ना, कुछ जिन्होंने कहा था कि कुछ एक रिस्पेक्ट होती है किसी चीज़ की, उसकी सैंक्टिटी होती है। साड़ी का ब्लाउज इस आस्तीन का होता है, ये या थ्री स्लीवलेस क्वार्टर होता है, कहेंगे? हाँ। ये हाफ होता है, हाँ। 3/4 ही होता है। हाँ। सो या साड़ी का ब्लाउज कोनी तक होता है या साड़ी का ब्लाउज स्लीवलेस होता है। उसकी वजह है, और उसकी वजह ये कि ये जो लंबे आस्तीन के ब्लाउज होते हैं, इससे लगता है कि आपने शलवार कमीज के ऊपर साड़ी लपेट ली। ये बहुत रेयरली ही कोई कैरी कर सकता है। दूसरा, उसकी फिटिंग जो है वो सही आनी चाहिए। कंधा जो है, मेरा भी ब्लाउज इतना सही नहीं सिला हुआ, यहाँ पे कराची में कम आपको अब टेलर मिलते हैं सही सीने वाले, मगर कंधा इसका थोड़ा अंदर कटा हुआ होता है, तो ये जगह बिल्कुल खिंच कर आती है। ओके। क्योंकि वो जब शेप आपकी थोड़ी सिलेंडर आती है ना, हाँ। तो ऑटोमेटिकली आप में एक सिमट के आते हैं, आप थोड़ी सिमटी हुई लुक होती है। ये बहुत अनटाइडी लुक है, ये इतनी आस्तीन एक अनटाइडी लुक आती है। सही। सो दैट्स समथिंग आई वुड सजेस्ट, मतलब कि कोनी से ऊपर का जो ब्लाउज है, बस बिल्कुल यहाँ अच्छा, कोनी कुछ के लोगों को ऊपर। मैंने देखा यहाँ तक के भी ब्लाउज होते हैं, वो मुझे बहुत पेंडू लगते हैं। हाफ स्लीव। ये यहाँ तक वो के। एक जमाने में आई थिंक Fashion हाफ 60s स्लीव में इन फैशन था। हाँ। लेकिन ये कि वो उसके लिए फिर आपके बाजू बहुत पतले होने चाहिए। मेरे पतले हैं, लेकिन जब अगर मैं वो वाले ये ब्लाउज दिस इज द आइडियल वो। तो मैं मोटी लगने लगती हूँ। मेरे इतना पतला बाजू है, इतना बारीक बाजू है, लेकिन जब भी मैंने वो साड़ी के ब्लाउज पहने तो मैंने तस्वीरें अपनी देखी, मैंने कहा हाई हाई वो इस जगह को एक्सेंचुएट कर देता है ना। हाँ। ये एक स्लिमिंग इफेक्ट आता है 80s इससे। तक भी इतनी स्लीव चलती थी। मतलब हमारी जो मदर्स की आप साड़ीज देखें तो उनमें अक्सर जो है वो हाफ भी निकल आते हैं ब्लाउजेस। हाँ। मगर ये है कि अब इतनी, ये जो 10 इंचेस स्लीव होती है बेसिकली, ये यहाँ से यहाँ तक 10-11 हाँ। इंचेस पे एंड होता है। कोनी से उसमें- थोड़ी सी ऊपर कह जी, रही हूँ, उसमें कोनी से थोड़ी सी। आपका जो एल्बो होता है वो ब्लॉक भी नहीं हाँ, होता। एक रीज़न ये बिल्कुल, भी होता है ना कि आपका एल्बो भी ब्लॉक ठीक है। अब आपकी बारी, दूसरी तरफ चलते हैं हम जी। अब अगर हम देखेंगे तो इनका अगर प्लस साइज है, सो जाहिर है इनका भी दिल है, कि साड़ी पहने। बिल्कुल। और साड़ी जैसे इन्होंने कहा वो आपको आपके थोड़े छुपा भी देती है ना, बिल्कुल, कर्व्स वगैरह वो बिल्कुल, छुपा भी देती है। बिल्कुल। सो कुछ लोगों के लिए अगर वो सही तरह पहने तो वो सही भी है। अगर वो शलवार कमीज या कोई और चीज़ पहनेंगे, उससे बेहतर साड़ी पहन के शायद वो उसको बेहतर ये कैरी साड़ी कर बहुत सकते। एलिगेंट लग सकती हाँ, है। गला बहुत प्यारा कद है। कद कितना अच्छा है। ये तो कद बहुत बहुत क्यूट लग रही है। हाँ जी। तो आप बताइए कि क्या इन्होंने क्या गड़बड़ की हुई है, क्या मटेरियल है जो इनको कैरी करना चाहिए इस प्लस साइज पर? ये एक तो थोड़ा स्टिफ सा रॉ सिल्क है। ठीक ये है। इनके लिए बिग नो है। बेटा थोड़ा सा इस तरफ हो जाओगी वहाँ पे। हाँ जी। मतलब इनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तो फैब्रिक की ही है कि इनके लिए ये मटेरियल टिश्यू नो है, टिश्यू का इनको नो हो गया जी। इनको बनारसी नो हो गया। इनके नहीं, बनारसी अगर प्योर सिल्क या इस तरह है, ये वो तो ये कौन सा है? बनारसी सिल्क, शिफॉन है soft तो पहन soft। सकते हैं। अच्छा। तो मतलब कोई भी अकड़ा हुआ कपड़ा ये नहीं पहन सकती। दूसरी ठीक है। बात, बॉर्डर्स क्या कॉटन का कपड़ा पहन सकती है, कॉटन की साड़ी? कॉटन अगर बहुत सॉफ्ट वाली है तो कैरी कर सकती हैं। अच्छा। बिल्कुल कर सकती हैं। और बहुत चौड़ा बॉर्डर अगर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगी ये, क्योंकि है। ये ऑलरेडी शोल्डर्स बहुत ब्रॉड हैं और प्लस साइज हैं, तो चौड़ा बॉर्डर इनके लिए भी बिग नो है। ठीक है। प्लस कपड़े को इनको बहुत ख्याल रखना है कि इनको शिफॉन्स या सिल्क्स ही लेने हैं। अच्छा। तो और शिफॉन भी अगर बजट कम हो तो जॉर्जेट्स। जी। जॉर्जेट की साड़ियों की लुक बहुत हसीन आती हाँ, है और बड़ी ब्यूटीफुल ड्रेप और आती है ऑन द बॉडी। उसमें भी थोड़ा एक लाइट ग्रामेज का होता है जॉर्जेट, वो वाला लें ताकि इनको कवर। और डार्कर टोन्स इनके लिए बेस्ट हैं। अच्छा। क्योंकि ब्लैक कलर होगा या डार्कर टोन्स होंगे तो वो वैसे ही वॉल्यूम थोड़ा कट करता है। अच्छा, इनके ब्लाउज और साड़ी का सजेशन क्या है? जैसे आप लोग हाइट के हिसाब से बता रहे थे कि एक जैसा होना चाहिए या नहीं,
वो क्या है सजेशन? इनके लिए भी सजेशन तो यही है कि एक जैसा हो ताकि ज़्यादा टायर्स विजिबल ना हो, और दूसरी बात यह है कि एक जैसा होगा तो उस पे नज़र नहीं जाएगी, उस पूरे ओवरऑल लुक पे नज़र जाएगी। अच्छा। प्लस कपड़े का वही बात मैंने कहा कि कपड़ा बहुत मैटर करता है कि सिल्क्स हो या शिफॉन्स हो। अच्छा देखो, साड़ी तो इन्होंने कहा शिफॉन्स और जॉर्जेस वो ले लें, ब्लाउज क्या इन मटेरियल्स का अच्छा लगेगा? क्या ब्लाउज का मटेरियल चेंज कर सकते हैं आप? जी जी, ब्लाउज तो यकीनन इन मटेरियल का बन भी नहीं सकता ना। ब्लाउज तो आराम से बन जाएगा अगर आप शिफॉन का शिफॉन का ब्लाउज लाइनिंग के साथ बनता है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बनता है, मतलब it लेकिन depends अगर आप कि- शिफॉन का नहीं बनाना चाहते तो आप क्रेप का बना लीजिए। हाँ, मैं आपसे यही पूछूं, लेकिन ये बॉडी कि के अगर साथ। आप एक कलर टोन अगर वही रखेंगे और मोनोटोन होगा ना, तो उसमें ओवरऑल जो लुक है वो आपकी स्लीकर आती है। Okay. कॉन्ट्रास्ट हर कोई कैरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सो अगर कॉन्ट्रास्ट रख रहे हैं तो फिर वो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ओके। प्लस इसके अंदर बड़े पैटर्न्स ये लोग कभी भी ना पहने, मतलब बड़ा बड़ा कोई पैटर्न हो, अगर इनको कभी प्रिंट या बनारसी पहनना भी पड़ जाए तो छोटी छोटी मोटिव वाला या सेंटर से प्लेन वाला पहन लें, तो वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है बनस्बत बड़े प्रिंट्स के। बड़े प्रिंट्स तो अ वेरी बिग नो फॉर देम। ठीक है, ठीक है, चलें बस अब मैं आ गई। अब ये भी वो होता है, अब ये आ जाए। हाँ, ये अब वो जो लड़की स्किनी हैं होती हैं, ख़ासतौर पे फेयरवेल में तो सारी लड़कियों की तकरीबन बॉडी ऐसी ही होती है उस वक्त, बिल्कुल दुबली पतली सी, और साड़ी भी पहननी होती है, लेकिन पहली दफ़ा पहन रही होती है, उनको कैरी भी नहीं करना आ रहा होता। सो उनको बताएं कि क्या करना चाहिए। जो बोलो बोलो विनीश, बोल दो। यार मुझे भी एक question है। मैं रुक नहीं सक बोलो रही बोलो। शी इज स्टैंडिंग इन अ वेरी बैड posture. ओके, तो पोस्चर आया सबसे हाँ, पहले। she is looking like a pregnant woman, which she is not right now. हाँ। ठीक है। बच्चियों के कंधे आजकल झुके हुए ही हैं ना। कंधे नहीं झुके हुए तो सही करें, माओ को चाहिए जरा बैठना सीखना। नहीं, लड़कियों को खुद चाहिए, जो लड़कियां इतनी कॉन्शियस है कि हमें पल्लू इतना लंबा रखना है, तो फिर कंधे नहीं सीधा नजर आ रहे। बैठना, कंधे पीछे अब ये रखना भी देखो, ये सीखें। मतलब ये how can you stand like this? You can't wear a sari and stand like this. आप बेटा कंधे I also पीछे have a करें। question हाँ। कि जो लोग if I have a very thin body, मतलब बहुत स्लीक हूँ मैं, हाँ। जैसे और मैं first चाहती हूँ कि थोड़ा सा भरा हुआ मेरी बॉडी नजर आए आफ्टर वेयरिंग साड़ी, उसके कितनी लिए तुम कौन सा बदनसीब हो लड़की है जो कह रही हो। क्या कह रही है? फूले हुए फैब्रिक्स और गैंजास अच्छे थोड़ा सा लगेंगे। मुझे लगता है कई जगहों से आई हैव अ स्लीक बॉडी, तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसा कोई कपड़ा चुप हो फैब्रिक जाओ। कुछ पहनूं। चुप हो जाओ अब, तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। ये सही चुप बैठी हुई थी, ये सही चुप बैठी हुई लेकिन थी। सही है ना कि gain जैसे करना ये है है, साड़ी पहन if के। she wears like an organza or if she's Okay. wearing even cotton, हाँ, प्यारी या लग- अभी कितनी प्यारी लग रही हो क्या cotton कहते की हैं, साड़ी में। जो जरा फूले हुए कपड़े हैं, Okay. इवन नेट की साड़ी, she would look nicer क्योंकि हाँ। थोड़ा सा फिल भरा करेगा हुआ, इनको, थोड़ा भरा हुआ body लगेगा। feel आए। लेकिन साड़ी हो या शलवार कमीज हो या आप शॉर्ट्स भी पहन के फिर रहे हो तो अपना पोस्चर अच्छा है। स्लाउची आप नहीं कर सकते। इस देखिए, अगर तरीके आप से पेट निकाल के यूं करके बैठेंगे खड़े होंगे तो आप वैसे ही बुरे लगेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा सा पोस्चर को, स्पेशली जब आप साड़ी पहन रहे हैं तो आपका पोस्चर, आपकी वॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ प्लेटें पैरों में आ रही हैं, पल्लू पैरों में आ रहा है, भाई क्यों कैसे तौहीन करते हैं कर साड़ी रहे हो? पहन के वॉक? क्या है, कोई टेक्निक बताओ, फार्मूला बताओ। आप ये करके दिखाएं। मैं क्यों करूँ, आपने बोला आप करें। साड़ी आपने पहनी हुई है ना, मैं कैसे वही अच्छा, मैं सिंपली एक चीज हाँ, बता सिंपल, सकती हाँ, हूँ हाँ। कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इंसानों की तरह ही चलना है। हाँ, ठीक है, please, yes। लेकिन वही बात है कि पल्लू आपका इस तरह जमीन पे हाँ। नहीं हो सकता, आपने पल्लू को यूं हाथ रखना में है। कैरी करें। आपका सही है। पल्लू इतनी लेंथ का होगा तो ही इतना रहेगा, अगर इससे लंबा होगा तो फिर वो फिर जमीन तो पे गया आएगा, काम फिर से। तो गया आप काम से। ठीक है। प्लीटें आपकी यादें, प्लीट्स यहाँ आती हैं, तो अगर मैं यूं खड़ी होंगी तो ये क्या लगेगा? हाँ। ऑलरेडी यहाँ पे फैब्रिक आ रहा है। हाँ। So आपने सीधा खड़ा होना है बस, Okay। कंधे आपके पीछे होने, अब क्या बताऊं, ज्यादा कुछ नहीं करना, चलना क्या है। अच्छा, ये यहाँ से आप इसको यूं अगर रखेंगे तो तो ये look ऑटोमेटिकली आएगा ना आपकी ये साड़ी। ड्रेप आती हाँ, है, हाँ। ये चीज आती अब है। बहुत अक्सर से लोगों लोग को देखती हूँ वो ऐसे पड़े हुए ऐसे होते हाँ। हैं, ये नहीं, ये क्या मतलब लग रहा आपका है? ये हाथ ब्लॉक रहेगा? नहीं, ये ब्लॉक हाथ। रहने की बात नहीं है। ब्लॉक ये अगर रहे आपने या ना यूं रहे, ढीला छोड़ा हुआ है, ये देखे ये ना, fall आना ये चाहिए क्या ना, है? ये ये नहीं होता ना, ये जब ऐसे आता आपकी है साड़ी की फॉल ये होती है, ये भी, ठीक ताकि ये है। सिमट के आती है। ठीक है। अब सिमट के ये अगर आप चीज़ सिर्फ सीधा चलेंगे, आपने सीधा ही तो चलना है। हाँ। आपने और क्या करना है? यहाँ पे Okay। पहले बड़ा अच्छा कहा था आपने, इंसानों की तरह सीधा चलना है। कैसे इंसान चलते हैं और कैसे चलते हैं। अब वो यूं करके जो लोग हिरनी वाली वो चाल बनाती है ना, इसीलिए- वो ना हाँ, करें। वो इसीलिए वो मुझे चलता पता है लड़कियां ये करने की कोशिश करती हैं, ये प्लीज ना करें, प्लीज ना करें।
बस ये आपने सीधा चलना है, जैसे आपको कुदरत ने बनाया है ना, एक पाँव फिर दूसरा पाँव, बस। नहीं, और जब साड़ी ही बुरी तरीके से बाकी लपेटी सही कह रही है, साड़ी पहनकर हिलने वाली चाल बनाने की कोशिश। वो बिला वजह जो यूं होता है ना, वो फिर तक मतलब क्या कर रहे हो। हाँ नहीं, और वही अगेन पल्लू लटके हुए होंगे, पैरों में आ रहे होंगे, तो चाल तो खराब होगी। अच्छा, अब इनको बताओ क्या, जैसे तुम लोगों ने ब्लाउज का और साड़ी का कलर एक और वो सब बताई, इनके लिए बताओ। अगर दुबली ज्यादा नहीं निकल सकती क्योंकि ये तो बहुत सेफ खेल गई, काला कलर और सब कुछ एक कलर। नहीं, जैसे अब मेरी साड़ी का और मेरे ब्लाउज का कलर डिफरेंट है, ठीक है ना। सो अभी तक आपने किसी को ये नहीं गाइडलाइन दी कि हाँ ये डिफरेंट आप खेल सकते हैं, मतलब हमने कहा खेल सकते हैं, हमने आप ये कहा कि कलर ब्लॉक कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। मतलब कौन खेल सकता है? लंबे लोग खेल सकते हैं, पतले लोग खेल सकते हैं, मोटे लोग, लंबे लोग कलर ब्लॉक अफोर्ड कर सकते हैं ना, छोटे कद के लोग कलर ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकते। सो टेक्निकली लंबा इंसान, अब जैसे ये लेट्स सपोज इसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है, शी कुड हैव worn a gold blouse or a silver blouse, yeah, she could have carried a red blouse with a black sari, she could have given a variation। आजकल वो भी तो साड़ियों के ब्लाउज चलते हैं, फूले वाले होते थे एक जमाने में। मैं यही चीज ऐड करना चाह रही हूं, वाले ये पैडेड ब्लाउज पहन सकते हैं जिनके शोल्डर्स बहुत कम होते हैं ना, या बहुत स्किनी होते हैं, तो वो शोल्डर पे पैडिंग करवा के ब्लाउज पहन सकते हैं, ताकि शोल्डर को देखा तो ऐसा लगा, गाना था याद है मनीषा कोइराला ने वो वाले ब्लाउजेस पहने थे, 40s का स्टाइल था, 30s और 40s का स्टाइल था। सो वो उस तरह की भी चीजें फेयरवेल के लिए बनाए लड़कियां, मुझे लगता है वो बहुत गर्ली लुक लगता है। आपने उसमें वो पतली पतली मेहंदियां वाली चुटियां बांधी हो और उसके साथ जो है इस तरह फूली हुई स्लीव्स के ब्लाउजेज हो। सो फेयरवेल के लिए लड़कियां दुबली पतली जो होती है वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी ही लग रही होती है जैसे ये लग रही है, क्योंकि उनका पॉस्चर भी ऐसा होता है, वो कॉन्शियस होती हैं, सबके सामने को एजुकेशन है, हमने सबके सामने साड़ी पहन ली है, तो उनका पॉस्चर भी ऐसा होता है। She said that if you have any issue with your shoulder, you can put shoulder pads in it। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको टेलर भी गाइड कर देता है। If you want, you can add few, you know, pads also in your thing। तो वो अब मतलब आपके फिजिक के ऊपर है ना। और एक और चीज है, जरूरी नहीं कि आप साड़ी यूं ही बांधें, आप फर्क स्टाइल से साड़ी पहन सकते हैं, आप उल्टी साड़ी भी पहन सकते हैं। यही बात है कि ये जो एक स्टाइल है जिसके ऊपर टिपिकली अब तक हमने जितनी मॉडल्स को दिखाया है साड़ी पहनते हुए, ये एक स्टाइल है। साड़ी को बेसिकली आप बहुत वेरिएशन के साथ पहन सकते हैं। ये शायद सबसे एलिगेंट स्टाइल है, लेकिन हर कोई इतनी एलिगेंटली कैरी नहीं करता। तो जैसे वो जो उल्टी साड़ी पहनते हैं वो ज्यादा फंक्शनल तरीका है पहनने का, और वो आम तौर पे आप देखें तो ये दिस इज अ वेरी कंसिडर्ड अ वेरी एलिगेंट स्टाइल। तो अगर आपको ज्यादा कंफर्ट उसमें ज्यादा भागदौड़ करनी है, जैसे लगता है ना शादियों में डांडिया खेल रहे हैं कुछ, तो वो वाला स्टाइल होता है। अच्छा, उसमें उल्टी साड़ी में बेल्ट भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। निदा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो बॉडी टाइप के लोग हैं, ये लोग फ्रिल्स ऐड कर सकते हैं साड़ी। ओके, क्योंकि टाइम मेरा खत्म हो गया। मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें और मुझे आपको भी बतानी थी, तो कोई बात नहीं, हम साड़ी के प्रोग्राम्स करते हैं, कोई साल में एक आध दफा करते हैं। ये भी अभी शायद मैंने तीसरी दफा किया, और इस दफा मैंने इसलिए साड़ी बांधना नहीं सिखाई, क्योंकि जब साड़ी बांध भी लेते हैं फिर भी बांधना नहीं आता, तो इसलिए और बाकी चीज़ें आज पे फोकस थी। थैंक यू सो मच हिना, वीनेश, सिद्रा एंड फायजा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें हमारी ग्रामर दुरुस्त करने का थोड़ा सा। सो साड़ी पहने और मेरी तरह कॉन्शियस ना रहें जब सही से पहननी आ जाएगी तो कॉन्शियसनेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो 4-5 प्रोग्राम और करूँगी, फिर शायद काबिल होंगी पहनने के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल मैंने डॉक्टर उम्मे राहील से पूछा था कि भाई क्या है जो छुपा रही है, राज बता दें। कल आपने देखा था ना कि डॉक्टर उम्मे राहील ने अच्छे खूबसूरत मजबूत बालों का राज दिखाया था कि भाई ये टिप है, प्याज को ऐसे करें, घिसें, छीलो, कद्दूकस करो, स्क्वीज करो और जूस लगा लो। हाँ, लगा लो, ऐसे कह रही है, मतलब आराम से लगा लो। किचन में प्याला निकालो, छुरी उठाओ, जो सारे आंसू दबा के रखे हुए सालों से उनको बहाओ, कद्दूकस करो, फिर इतना सा पानी निकले, और उसके बाद जब आप छुपा के लगाओ, क्योंकि फिर घर के और जो खवातीन है वो जमा हो जाएंगी कि हमें भी दो, बिल्कुल। और उसके बाद बदबूदार सर बर्दाश्त करो 3-4 दिन तक, उसको शैम्पू करने के बाद भी बदबू ना जाए, तो फिर इस चमकदार बालों का फायदा क्या? बस मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तभी मैंने आपसे कहा। मैंने आपसे पूछा था कुछ
आसान हल बता दें। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, तो उसके लिए आपके लिए आज उसका हल लेके आए हम लोग। अच्छा, ये लाल पर्दे के पीछे है। बिल्कुल, प्याज का आपने देख लिया, बहुत आपने कोशिश कर ली, हाँ। और लेकिन अब इसका हल क्या है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। आपने पूछा था, तो जनाब ये जो है ये आप देखें, ये है, ये तो लाइफ बॉय शैम्पू है। जी, लाइफ बॉय का नया नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू है, जिसमें जो है शामिल है एलोवेरा एंड प्याज का अर्क। अच्छा जी, इसमें है जो प्याज इतनी मेहनत करे, इसमें प्याज का अर्क और एलोवेरा शामिल है, जो कि आपके बालों को लंबा, घना और 5 गुना ज़्यादा मजबूती देता है। हाँ। जिससे बाल आपके तेज़ी के साथ लंबे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके रूट्स में आपके जाके अब अच्छी तरह से पेनिट्रेट होके जो है ये आपकी हेयर ब्रेकेज को भी रोकता है। अच्छा, बाल बीच में से टूट जाता है। सुने क्या, मैं कैसे ये जान लूँ कि मतलब प्याज का शैम्पू है तो उसमें प्याज की खुशबू नहीं आएगी? देखें आप, जितनी आ रही नहीं, बस यही तो कमाल है लाइफ बॉय इसकी तो खुशबू भी अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो ये कैसे, मतलब आप खुशबू प्याज- भी अच्छी जी। और खुसूसियत प्याज और एलोवेरा की है, और इसमें खास ज़ाहिर सी बात है, इसको बड़ा इसके अंदर इन्फ्यूज़ करके डाला गया है, इसको पूरा फॉर्मुलेट किया गया है कि वो प्याज लगाना इतना आसान नहीं था, उसके फ़ायदे पहुंचाने थे आप तमाम लोगों तक। और उसके लिए फिर लाइफ बॉय ने बड़ी मेहनत से जो नया नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू तैयार किया, जिसमें दोनों चीज़ों को डाला है, जो कि आपके बालों को वही रिजल्ट देगा जो प्याज लगाने के बाद आता है, यानी कि लंबे, घने और बहुत ज़्यादा मजबूत बाल। तो इसका मतलब ऑडियंस के लिए पेश है, जी हाँ, ये लाइफ बॉय का लाइफ बॉय का नया शैम्पू जो है नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। अच्छा, और इसमें प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला शामिल है। बिल्कुल, इससे कि 100% जो प्याज और एलोवेरा जो बालों में करता है, जाके काम करता है, वो उसमें 100% जो है इन्फ्यूज़ करके इसके अंदर स्पेशल फॉर्मुलेट करके इसके अंदर एड ऑन किया गया है, जिसकी वजह से जो हम खाली लगाते हैं और जो रिजल्ट लेते हैं, हम कहते हैं डाइल्यूट हो गया और रिजल्ट ख़त्म हो गया। तो इसके अंदर एज इट इज़ ऐड किया गया है कि जो 100% आपको वही रिजल्ट दे जो कि एलोवेरा एंड प्याज मिल के आपके बालों को देते हैं। यानी कि ना अब हमें काटने की जरूरत है, ना कद्दूकश करने की जरूरत है, ना काटे, ना बदबू बर्दाश्त करने की जरूरत है, सिर्फ हमें लाइफ बॉय शैम्पू इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है ना? ही है, बिल्कुल। तो ये था हमारा राज जो कि अफशा हो चुका है। बिल्कुल, और ये ऐसा राज है जिसे हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। और देखिए, अब इसकी बॉटल भी बड़ी खूबसूरत, मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जी बदबू ना आ रही हो, और एक जो चीज़ आपके रखी हुई जाके आपके वॉशरूम में भी रखी, तो आप उसको मतलब इस्तेमाल करने का दिल भी चाहे। अच्छा, इत्तेफाक से आज कलर मेरा पिंक ही हो गया। बिल्कुल, पिंक कलर ट्रेंड चल रहा है पिंक कलर का, बारबी थीम। सो अपने आप को बारबी समझिए और लाइफ बॉय शैम्पू इस्तेमाल करें। वैसे आपके कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ज्यादा बाल उनके भी जड़ते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबके बाल मजबूत, घने, लंबे होंगे। बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, राज अफशा हो चुका है। अब जाइए, जाके अपने घर के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए लाइफ बॉय शैम्पू जो कि नए फार्मूले के साथ है, प्याज और एलोवेरा के, सो वो इस्तेमाल करें और हमारे जैसे बाल पाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। झूम के हाँ गोल गोल घूम के सुबह जो आई है